नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज चर्चा करने जा रहे हैं यूजीसी की। यूजीसी पूरे भारत के अंदर यूजीसी का उधम मचा हुआ है। यूजीसी कितना गलत काम करने जा रही है। क्या यूजीसी भी 1990 की तरह, जैसे वीपी सिंह ने एक कानून लागू कर दिया था, मंडल कमीशन का कानून लागू करने के बाद देश के अंदर दंगे भड़क गए थे और आंदोलनों का जोर हो गया था। क्या यूजीसी भी वही करना चाह रही है? आप अगर गुप्ता है, जैन है, ब्राह्मण है, मतलब तिवारी है, शर्मा है, आपकी अगर कोई बहन बेटी बहू बेटी या स्कूल में पढ़ती है और उसको कोई भी SC ST या OBC समाज का लड़का प्रपोज करता है और वो उसके लिए मना कर देती है, तो उसके ऊपर वो कानूनी कार्रवाई कर सकता है। मतलब वो बोल सकता है कि मैं नीची जाति का हूँ, इस वजह से इसने मेरा मतलब अपमान किया है। क्योंकि इसके अंदर जो शब्द दिए गए हैं वो शब्द बेहद चौंकाने वाले हैं। प्रत्यक्ष मतलब जैसे मैंने कई किसी SC ST OBC समाज को गाली दी तो वो क्या है, प्रत्यक्ष है। कुछ चीजें हैं इसमें अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष मतलब मेरे को महसूस हुई। जैसे मान लो मैं ग्रुप स्टडी कर रहा था, या तो मैं पढ़ रहा था और कोई मेरे पास आके बैठा, मैंने उसको देख कर नजर फिरा ली, तो भी वो कानूनी कार्रवाई के लिए मतलब कमेटी में जा सकता है कि मेरे को इसने अप्रत्यक्ष रूप से मेरी इंसल्ट की और मतलब मेरे को भेदभाव किया, जातिगत भेदभाव किया मेरे से, क्योंकि मैं नीची जाति से आता हूँ। जहाँ पर यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक तरफ पूरे 90% लोगों को खड़ा कर दिया है, एक तरफ 10% लोगों को ये मान लिया गया है कि ये लोग तो दूसरे के ऊपर जातिगत भेदभाव करते ही हैं। मतलब SC ST OBC मतलब पूरे जहाँ कॉलेज यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे बच्चे पढ़ने जाते हैं, वहाँ पर बच्चों के साथ में जहाँ एक दोस्त दूसरे दोस्त रखता है, वहाँ पर यूजीसी एक ऐसा नियम लेके आ गई है जिसको मतलब अब ना ये लोग बाग अपने नाम के पीछे शर्मा, गुप्ता, तिवारी, जैन ये सब लिखने से मने मतलब कतरा रहे हैं। ज़्यादातर जो आदमी वो कुमार लिख के कर दे रहे हैं। तो इसमें कहाँ कहाँ साइड इफेक्ट होगा, क्या इसकी शुरुआत हुई, कहाँ से शुरुआत हुई, क्या इसमें क्या क्या हो सकता है, जहाँ राजीव गोस्वामी ने आत्महत्या क्यों करी थी, और मंडल कमीशन क्या था, कब बना था, कौन मंडल कमीशन के अध्यक्ष थे, कब वो लागू हुआ था, यूजीसी कब बना, यूजीसी काम क्या करता है, यूजीसी का क्या इम्प्लीमेंट है, या किस मुद्दे के ऊपर ये बहस छिड़ी हुई है देश के अंदर पूरा। मतलब जब मैं आपको पूरी परत दर परत खोलता हुआ चलूंगा तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो थोड़ी सी क्या लंबी हो सकती है, इसके साइड इफेक्ट भी हैं। ऐसा इसमें अगर मान लो मैं SC का हूँ, आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, और मैंने आपके ऊपर आरोप लगा दिया कि आपने मेरे को जातिगत भेदभाव किया, तो उस कंडीशन में अगर, क्योंकि इसमें क्या है ना कि अगले 24 घंटे में ही कार्रवाई चालू हो जाएगी आपके ऊपर, क्योंकि मैं SC ST या OBC से आता हूँ, और आप आने वाले मतलब 1 महीने के अंदर अंदर एक्शन हो जाएगा। और इस 1 महीने में आप तो पढ़ रहे हो, आपका सेमेस्टर खराब हो गया, आपका दिमाग डस्टअप। और अगर उसमें मैं गलत भी पाया जाता हूँ, क्योंकि मैं SC से आता हूँ और मैं शिकायत करता हूँ, आप SC ST OBC छोड़ो, मैं शिकायत करता हूँ, और आप स्वर्ण समाज से आते हो, मैंने शिकायत कर दी, तो आपका सेमेस्टर खराब, आपकी पढ़ाई खराब, आप मानसिक रूप से परेशान। और उसके बाद भी अगर मेरी शिकायत गलत पाई जाती है कि भाई जो मैंने आपसे बोला है वो मतलब आप गलत बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये एक तरफा ये मान लिया गया है कि जो स्वर्ण समाज है वही जो जातिगत भेदभाव करता है। ये मतलब यूजीसी ने ये जो नियम लागू किया है, ये नियम वास्तविकता में 1990 की याद दिलाता है, जब राजीव गोस्वामी ने आत्महत्या कर ली थी, जब मंडल कमीशन को लागू कर दिया था। मंडल मैं आज पूरी परत दर परत खोलता चलूंगा कि ये यूजीसी से रिलेटेड क्या मामला। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन शुरुआत कब हुई थी? इसकी अगर आधिकारिक रूप से जो शुरुआत है वो 1956 में मानी जाती है, 1956 में। ये एक तरह से सरकारी बॉडी है, भारत सरकार के अंतर्गत काम करती है। जैसे स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करने के लिए सेबी बनाई गई है, बैंकों के ऊपर कंट्रोल करने के लिए RBI है, उसी तरीके से जितनी भी देश के अंदर यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेजेस हैं, उन सभी के ऊपर एक कमीशन का गठन किया गया था जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसे हम यूजीसी के नाम से जानते हैं। ठीक है। सबसे पहले ये 1945 में हमारा
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ विश्वविद्यालय को देखती थी। उसके बाद में इसे मतलब जब आधिकारिक रूप से इसको बॉडी बनाया तो फिर इसके अंदर में जितनी भी देश के अंदर आने वाली यूनिवर्सिटी हैं उन सभी को इसके अंदर में डाल दिया गया था। तो कब गठन हुआ था इसका? 1956 में इसका गठन हुआ था। कई बार होता क्या है कि माइक बंद हो जाता है और मैं बोलता रहता हूँ, बाद में मेरे को पता चलता है कि यार माइक तो बंद है, तो उसमें सामने आवाज़ ही नहीं आती, तो इसलिए मुझे बार बार देखना पड़ता है। ठीक है, तो 1956 में इसका गठन हुआ था। जनरली इसका काम क्या है? काम है इसका, देश के अंदर जितने भी कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, उनके एक तरह से ये उनके ऊपर उनका चौकीदार मान लो आप। जो यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाया जा रहा है वो सही है कि नहीं है, जो कोई बच्चों के साथ में यूनिवर्सिटी धोखा तो नहीं कर रही, ऐसा तो नहीं कि खोल रखी है किसी ने SSK यूनिवर्सिटी प्राइवेट में और उसका कोई आधिकारिक नाम नहीं है। मतलब आप ये समझ लो कि इसके द्वारा दी गई जो सलाह होती है ना, UGC के द्वारा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा, वो कोई सलाह नहीं होती, वो एक पत्थर की लकीर होती है। जैसे RBI ने अगर कोई नियम लागू कर दिया तो बैंकों को मानना चॉइस नहीं है, मजबूरी है। जैसे सेबी ने कोई नियम लागू कर दिया तो जो स्टॉक ब्रोकर हैं या जो म्यूचुअल फंड होल्डर हैं उनको मानना मजबूरी नहीं है, वो चॉइस नहीं है, मजबूरी है। ऐसे ही जो UGC है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, अगर ये कोई नियम लागू कर देता है तो वो यूनिवर्सिटियों को मानना मजबूरी है। अगर वो नहीं मानेगी तो क्या होगा? पहली तो ये मान लो कि उनकी मान्यता रद्द हो जा सकती है, रद्द की जा सकती है। मतलब आप यूनिवर्सिटी हो, लेकिन यूनिवर्सिटी की आधिकारिक मान्यता कौन देता है? तुम्हें UGC देता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, तो इसका मतलब पावर बहुत ज़्यादा है इसके पास में। कॉलेजों में ताला भी लग सकता है, जो यूनिवर्सिटी है ना उनके अंदर ताला तक लग सकता है, इसकी इतनी पावर है। अगर कोई आपने देखा कहीं भी CCS यूनिवर्सिटी है, मान लो मैं उत्तर प्रदेश मेरठ से बात करता हूँ, जैसे चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है मेरठ, है ना, और इसका अगर एक डिसीजन आ जाता है उसके प्रति तो उस यूनिवर्सिटी में ताला तक लग सकता है, मतलब बेकार हो जाएंगे, रद्दी हो जाएंगे अगर ये उसे अनलीगल साबित कर दे। ठीक है, RBI ने अगर किसी बैंक को गलत सिद्ध कर दिया तो वो गलत है, इसकी पावर अथाह है। सभी बच्चों को स्कॉलरशिप पर्याप्त मिल रही है कि नहीं मिल रही है, इस तरह की देख रेख करती है, और जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है वो सही है कि नहीं है, शिक्षक सही है कि नहीं है, स्कूल का यूनिवर्सिटी अगर कोई काम चला रही है तो वो सही चल रही है कि नहीं चल रहा, उसमें कोई गलतियां तो नहीं है। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब तुम बताओ UGC में मामला क्या चल रहा है, तुम तो ये समझ लो पहले। देखो क्या है, वर्ष 2016 से इसकी शुरुआत होती है। वर्ष 2016 में एक तुम्हारा रोहित वेगला थे, और उन्होंने कॉलेज में आत्महत्या कर ली थी हॉस्टल में। इनकी ये बात है तुम्हारा 27 जनवरी के आसपास, 17 जनवरी 2016 में। वो क्या कर रहे थे, PhD की पढ़ाई कर रहे थे हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में, HCG में। वो PhD की पढ़ाई कर रहे थे और उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या कर ली थी तो उनके सुसाइड नोट पे या वो मतलब जांच में ये पाया कि उनको जातिगत परेशान किया गया, इस कारण से उन्होंने आत्महत्या करी। तो अब उसके बाद उनकी जो माता पिता थे वो चले गए थे सुप्रीम कोर्ट। एक इसके बाद में 2019 में एक केस हुआ, ये तो 2016 का केस था, जो लड़का PhD की पढ़ाई कर रहा था। ये ज़्यादातर जो सबसे ज़्यादा चर्चित मामले हैं मैं उन्हीं की आपके सामने चर्चा करूंगा। एक तो रोहित वेगला है जिसने 17 जनवरी 2016 को अपने हॉस्टल रूम में आत्महत्या कर ली थी, और आत्महत्या में सुसाइड नोट में उसने लिखा था कि भाई मेरे को जातिगत प्रताड़ना से भेदभाव किया गया, परेशान किया गया, जिससे मैं फांसी लगा के मर रहा हूँ। हालांकि खबरें ऐसी भी रही बाद में कि वो गलत ST मतलब SC का जो उसने अपना सर्टिफिकेट पे वो यूनिवर्सिटी में आया था वो सर्टिफिकेट भी गलत पाया गया था। ऐसी खबरें हैं, मैं इस बात की कोई पुष्टि नहीं करता। ठीक है, लेकिन उसके बाद देश के अंदर आंदोलन उग्र हो गए थे, आंदोलन रोडों पे आ गए थे, जो छात्र हैं कि भाई इस तरह से जो किसी को जातिगत भेदभाव करके प्रताड़ना दी जा रही है। उसके बाद एक मामला आता है पालवित पालवी पायल 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 ताड़वी का। पायल ताड़वी वर्ष 2019 में वो क्या है, स्त्री रोग विशेषज्ञ है कि मैं PG कर रही थी, मतलब जैसा BA के बाद MA होता है ना, ऐसे ही जब आप कोई MBBS कर लेते हो तो उसके बाद में PG होता है ना, पोस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन। तो वो स्त्री विभाग में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी। ये है तुम्हारा BYL अय्यर हॉस्पिटल बम्बई, BYL अय्यर हॉस्पिटल बम्बई में कर रही थी। तो उन्होंने भी आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या कर ली थी तो उनको भी ऐसी प्रताड़ना पाई गई, ऐसा मतलब आरोप लगे उन पे कि उनके जो सीनियर डॉक्टर थे
क्योंकि जो ताड़वी है, जो पायल ताड़वी है, ये आदिवासी समाज से आती थी और इनको मतलब एज द जातिवाचक सूचक से भेदभाव किया गया, ऐसा कुछ। हालांकि इसमें 3 डॉक्टरों के ऊपर कार्रवाई हुई थी, उनके ऊपर केस चला। तो ये जो तुम्हारा पायल ताड़वी है और जो तुम्हारा रोहित वेला है, इन दोनों के जो परिवार हैं वो चले गए तो सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में एक केस चला। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो यूजीसी है, यूजीसी को बोला कि भाई आप कुछ ऐसा कोई नियम लाओ जिससे इस तरह की जो घटनाएं हैं ना, उन घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके। तो केवल झुकने के लिए बोला था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, और ये लेट गए। हाँ जी, यूजीसी को झुकने के लिए बोला था और ये लेट गए। मेरे हिसाब से जो वर्ष 2025 में, फरवरी 2025 में एक जो प्रस्ताव आया था वही सही था। क्या था उसमें? दरअसल उसमें ये था कि अगर मैं शिकायत करता हूँ और आप जर्नल हो, और मैंने आपके ऊपर कोई आरोप लगाया और वो आरोप गलत पाया जाता है, तो उसमें मेरे ऊपर भी कार्रवाई होगी। पहला तो उसमें ये था। दूसरा, इसके अंदर ओबीसी समाज को ज्वाइन नहीं किया गया था, केवल एससी और एसटी था। यहाँ तक सब ठीक था। लेकिन इसके अंदर फिर खेल कहाँ होता है? इसमें खेल हो जाता है एक समिति का। ये जो यूजीसी का ड्राफ्ट बना के इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दिया था वर्ष 2025 में, उसको समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया जाता है। जो समिति महिला बाल विकास युवा समिति है, जिसके जो अध्यक्ष है ना, वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, जो दिग्विजय सिंह, सभी जानते हैं। तो दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता में, जस्ट 1 मिनट साथियों, दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता में इस कमेटी में 2 चीज़ों का सिफारिश की जाती है। पहली सिफारिश क्या की जाती है कि इसके अंदर ओबीसी समाज को जोड़ा जाए, मतलब जो भी ओबीसी में आते हैं उन्हें जोड़ा जाए। और दूसरा, कि जो शिकायत करता है उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। तो आप ये समझो, अगर आप टीचर हो, आप 2 तरीके से सोचो। आप टीचर हो, आपने बच्चे को बोला कि यार भाई तू पढ़ ले, और तू नहीं पढ़ेगा तो मुझे नहीं लगता तेरा कुछ हो सकता है। तो इसके ऊपर भी आपके ऊपर वो मतलब कमेटी में जाकर शिकायत कर सकता है कि भैया मेरे को हतोत्साहित कर रहा है कि तू जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। जो शिक्षक और बच्चे का पहले एक वो रखा जाता था कि भाई हमने तो वो मार खाई है कि हम अपने घर भी बताते थे तो हम और पीटते थे। तो देखो, कई बार ऐसे कई कॉलम रही हैं जहाँ पे शिक्षक और बच्चा जो है जो आमने सामने आ जाते हैं। जैसे आमने सामने कहाँ जाते हैं, कुछ प्रैक्टिकल के नंबर देने हुए, कुछ इस तरह के नंबर जहाँ पे शिक्षक को डिसाइड करता है। आप समझो, आप इसमें 2 तरीके से और सोच लो। आपकी बहन है वो जो स्वर्ण समाज से है, और वो इस स्कूल में पढ़ती है। किसी एससी समाज के लड़के ने, मान लो उसे किसी में बार बार कास्ट का उदाहरण नहीं दे रहा मैं, तो केवल बात कर रहा हूँ कि स्वर्ण समाज की लड़की है कोई, और जो एससी एसटी ओबीसी है, उसने जाके उसको प्रपोजल किया कि मैं अब तुमसे मतलब शादी करना चाहता हूँ, या आई लव हैट, ये कुछ भी बोला। उस कंडीशन में उसने उसे मतलब उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, तो उसको भी अप्रत्यक्ष रूप से वो बोल देगा कि भैया मेरे को जातिवाचक सूचक शब्दों से मेरे को ऐसा किया। तो उस कंडीशन में हमारी बहन, बहू, बेटी, हमारे उनका क्या होगा भाई? पहली बात तो ये। दूसरा, अगर मेरे ऊपर मैं किसी पे आरोप लगा देता हूँ और स्वर्ण समाज के ऊपर, और उस कंडीशन में जो मैं गलत भी हूँ और उसके बाद मैं गलत पाया जाता हूँ कि नहीं यार, जो तुमने आरोप लगाए थे वो सही नहीं है, आरोप तो गलत है, तो उस कंडीशन में मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। मैं बढ़िया ऐसा खोल के आऊँगा। तो इस बीच में जो महीना, 2 महीना, 6 महीने, जिस बीच में वो प्रोसीजर चलेगा, उस प्रोसीजर के बीच में सामने वाला कितना डिप्रेशन में रहेगा, उसका मान सम्मान प्रतिष्ठा वो कहाँ रहेगी। सरकार इसमें वोट बैंक की राजनीति खोज रही है। अब इसमें यूनिवर्सिटी देखो क्या खेल करेंगी। जो यूनिवर्सिटी है ना, मान लो आप समझ करो मैं किसी यूनिवर्सिटी का कुलपति हूँ, और मेरे कोई गुप्ता, जैन, शर्मा, तिवारी, कोई भी टीचर है, उस टीचर के ऊपर कोई केस लड़का कमेटी में जाके केस दायर कर देता है, तो उस कंडीशन का इसके मिसयूज होने के खतरे हैं। ऐसा नहीं है। जो स्वर्ण समाज जो आज सड़कों पे है, जो आज इतना कुछ परेशान है, उसके पीछे कारण है। कारण ये है कि मान लो अब कुलपति को तत्काल डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि वो अपनी यूनिवर्सिटी की छवि बचाने के चक्कर में तत्काल उसे पहले तो सस्पेंड कर देगा, मतलब निलंबित कर देगा। तो इस कंडीशन में अब जो टीचर बच्चों को समझा पाता था, क्या वो खुल के समझा पाएगा? मुझे नहीं लगता समझा पाएगा। क्यों नहीं समझा पाएगा? क्योंकि सवाल ही पैदा नहीं होता है। सवाल इसलिए पैदा नहीं होता है कि जब आप एक टीचर हो, तो भाई कई बार आपको ऐसा भी समय आएगा जब आपको अपने बच्चों को बोलना पड़ेगा कि भाई तू पढ़ ले,
नहीं तो मुझे नहीं लगता तेरे आसार ये ठीक लग रहे, तू ऐसा नहीं कर पाएगा यार, आजकल कंपटीशन का दौर है भाई, पढ़। तुमने सो बोला, तो वो बोलेगा कि मेरे को हतोत्साहित किया है। तो इसमें भारत का जो बोलते हैं, भारत के संविधान के हिसाब से चल रहे हैं। तो भारत के संविधान में आर्टिकल 14, अनुच्छेद 14 में स्पष्ट लिखा है कि भारत का सभी नागरिक, जो नागरिक हैं वो समान है। लेकिन इसमें समानता की तो धज्जियां उड़ रही हैं। एक तरफ आपने जो 10% स्वर्ण समाज है उसे आपने मतलब ये मान लिया है कि ये व्यक्ति, और बाकी के जो 90% है उन लोगों को ये मान लिया कि ये इनकी साथ में ही मतलब भेदभाव करते हैं जातिगत। ऐसा थोड़ी है कि आप, मैं आपको इंटरनली एक बात बता दूं, आप अगर सरकारी दफ्तर में हो या सही कहीं भी सरकारी कार्यालय में हो, तो कहीं ऑफ रिकॉर्ड आप पूछना, कैमरे वैमरे में मत पूछना, वहाँ के जो लोग हैं ना, वो दबे मुंह बोलते हैं कि हम, अगर हमारा कर्मचारी है वो SC ST से आता है और अगर हमसे कुछ बोल देते हैं या कुछ कर देते हैं, तो वो हमसे अपनी भड़ास निकालने के लिए हमारे साथ कुछ भी गलत कर सकता है। तो इसीलिए लोग बाग इसमें बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं कि यार ऐसा हो सकता है। सरकार को उस पर विचार करने की चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सिटी जैसे, यहाँ पे बच्चों के अंदर अगर आप इस तरह की भेदभाव वाली राजनीति भर दोगे पहले से ही कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये ठाकुर है, ये गुप्ता है, ये तिवारी है, ये जैन है, तो आप तो एक तरफ 10% को खड़ा कर रहे, एक तरफ 90% को खड़ा कर रहे। और जहां पर, अगर मैं आपको बात करूँ उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में यादव समाज OBC में आता है। हाँ जी। अगर मैं बात करूँ राजस्थान में, तो राजस्थान में मीना समाज OBC में आता है। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि OBC को इसमें गलत किया है, लेकिन इसमें आपको कुछ जो कमियां हैं उन कमियों को तो खोलना पड़ेगा ना। भाई आप बताओ, जैसे एक तो होता प्रत्यक्ष रूप से आपने किसी को कुछ बोला, मान लो आपने मैं SC ST हूँ और आपने मेरे को प्रत्यक्ष बोल दिया, मेरे को जातिवाचक सूचक से शब्दों से गाली गलौज कर दी, तो वो कानूनी कार्रवाई होना समझ में आता है कि भाई वो कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन इसमें जो अप्रत्यक्ष बताया ना, अप्रत्यक्ष, अब उसमें तीन चीजें दी हैं, एक तो प्रत्यक्ष, एक अप्रत्यक्ष, और एक हतोत्साहित करना। हतोत्साहित करना क्या है? भाई टीचर ने अगर ये बोल दिया कि मुझे नहीं लगता यार तेरे हिसाब ठीक नहीं लग रहे, तू पढ़ता ही नहीं दिन भर, मस्ती के बाजे बजा रहा है, तो हतोत्साहित मान लेगा, कानूनी कार्रवाई हो जाएगी उस पर। समझ रहे हो? तीसरी चीज है, अगर कोई टीचर है, 10 टीचर है, उन 10 में से एक थोड़ा अच्छा है, उसमें भी कोई टीचर अगर उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई करवा देगी, तो आपने ये कैसे डिसाइड कर लिया कि ये जो स्वर्ण समाज है यही दूसरे लोगों को दबाता है? ऐसा भी तो होता है जाति के अंदर भी, जाति के अंदर खुद मतलब एक दूसरे की, बोला हम ऊंची जाति है तुम नीची जाति हो, ऐसा भी तो होता है, चाहे आप किसी कास्ट में उठा के देख लो। अगर ऐसा नहीं होता तो सरकार जातियों के अंदर सब डिविजनल क्यों करना चाह रही है? बताओ आप। सरकार जातियों के अंदर भी सब डिविजनल करना चाह रही है, क्यों करना चाह रही है? ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि भाई जो वर्ष 2019 में 118 केस हुआ करते थे वो बढ़ के 378 केस हो गए। सरकार ने तो बोल दिया कि इसमें 128% की 178% की वृद्धि देखने के लिए मिली है, लेकिन वे जो FIR दर्ज हुई हैं या अभी जो शिकायत दर्ज हुई, उन शिकायतों में कितनी शिकायतें सही हैं इस बात की तो पुष्टि नहीं हुई। भाई UGC में आपने तो एक तरफ पूरे स्वर्ण समाज को ये बात सिद्ध करा दी कि ये तो गलती है। या तो आप ये बोलो कि ये जो स्वर्ण समाज है इसकी वोट बैंक की राजनीति करना चाह रहे हो आप, क्योंकि अभी अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, और आप चाहते हो, क्योंकि पूरे 145 करोड़ में अगर देखोगे तो लगभग 40 करोड़ के आसपास में स्वर्ण समाज आता है। आज राजस्थान में करणी सेना और जो तुम्हारा ब्राह्मण महासभा जैसे जो इन्होंने गठन किया है, ये जो सड़कों पे है, क्या आप चाहते हो कि 1978 जैसा जो कांड हुआ था, 1990 जैसा कांड हुआ था जिसमें राजीव गोस्वामी ने आत्महत्या कर ली थी, आप ऐसा कराना चाहते हो क्या? आप सोचोगे यार यो क्या हो गया। देखो क्या है, वर्ष 2000 वो सॉरी वर्ष 1978 की बात है। 1978 में आपने देखा होगा एक मंडल कमेटी का उद्घाटन हुआ था। 20 दिसंबर 1978 में जो मंडल कमीशन है, उस मंडल कमीशन के जो अध्यक्ष थे ना, वो थे तुम्हारा विदेश्वरी प्रसाद मंडल। तो इसी को मंडल कमीशन कहा गया। इसमें इन्होंने क्या किया था, मंडल कमीशन में इन्होंने कहा था कि जो OBC समाज है ना, उसे 27% का आरक्षण दिया जाए। उसमें OBC समाज को 27% का आरक्षण के लिए बोला गया था। तो ये रिपोर्ट जो है वर्षों तक पड़ी रही और पड़ी हुई धूल खाती रही।
उसको माना नहीं गया तत्कालीन प्रधानमंत्री ने। और जो 19 दिसंबर 1978 में जो विंदेश्वरी प्रसाद मंडल, जिन्होंने ये मतलब एक रिपोर्ट बनाई थी, उस जिसे मंडल कमीशन कहा जाता है, उसमें ये कहा गया था कि जो ओबीसी समाज है उसे 27% का आरक्षण दिया जाए। उस समय पे लगभग जो एससी एसटी है उसे 22.5% का आरक्षण मिल रहा था। तो हुआ ये था कि जब सालों धूल खाती रही, उसके बाद 1990 में जो तत्काल प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह, उन्होंने मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसे लागू कर दिया। लागू कर दिया मतलब जो ओबीसी है, ओबीसी को 27% का आरक्षण मिल गया, और 22.5% लगभग जो है पहले से एससी और एसटी को मिल रहा था। तो टोटल 49.5% मतलब 50% का आरक्षण आ गया सभी सरकारी नौकरियों में, सभी गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, चाहे पुलिस की नौकरी हो, चाहे वो रेलवे की नौकरी हो, चाहे वो बैंक की नौकरी हो, चाहे वो किसी टीचर की नौकरी हो, चाहे वो कुछ भी हो, सभी में 50% का आरक्षण लागू कर दिया। फिर क्या हुआ, जब ये रिपोर्ट छपती है अखबार में अगले दिन, तो उसके बाद देश के अंदर दंगे भड़क जाते हैं, मतलब आंदोलन उग्र हो जाता है। आंदोलन उग्र हुआ तो सरकार ने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। एक्शन नहीं लिया तो फिर लोगों ने, जो पढ़ रहे थे छात्र, उन्होंने कहा कि अब हम कलम रख के बंदूक उठा लेंगे, कलम रख कर बंदूक उठाने पर मजबूर हो जाएंगे अगर आपने इस तरह का एक्शन, हमें कोई कार्रवाई नहीं की। तो लगभग 2000 जो छात्र थे, उन छात्रों ने संसद का घेराव किया। और उसी कारण जब पूरे देश के अंदर मंडल कमीशन लागू हुआ और पूरे देश में दंगे फैल गए, तो यही उसी दौरान राजीव गोस्वामी ने अपने आप को आत्महत्या कर ली, मतलब परेशान हो गए, आत्मदाह कर लिया। हाँ जी। तो क्या सरकार अब फिर से उसी रोड मैप पे ले जाना चाह रही है कि भाई जो स्वर्ण समाज आज तक किसी दंगे में, किसी उसमें मतलब आगे नहीं आया, कभी रोड पे आपने देखा नहीं होगा कि विरोध प्रदर्शन करता हुआ या धरनों पे बैठा हुआ, या मतलब ज्यादातर, क्योंकि जो स्वर्ण समाज है वो थोड़ा सा मतलब आप ज्यादा एजुकेटिव मान लो, या व्यापार वर्ग में निकल जाता है, या मतलब ये प्राकृतिक मान लो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि वो और जो लोग हैं वो कम पढ़े लिखे हैं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा। मैं खुद मतलब एक ओबीसी कास्ट से आता हूँ, तो आप ये नहीं सोचोगे यार जो सही है वो सही है। तो एक तरफ अगर आप जो स्वर्ण समाज जो भी है, तुम्हारा शर्मा है, ठाकुर है, ब्राह्मण है, जैन है, गुप्ता है, अगर दूसरी तरफ आप चाहते हो कि जो तुम्हारा एससी एसटी ओबीसी समाज है, ये अगर सड़कों पे आ जाए कि नहीं ये जो नियम लागू हो रहा है ये तो सही है, तो क्या देश के अंदर आपने एक भाई को दूसरे भाई से लड़वाने का काम नहीं कर दिया? सरकार को इस बात पे एक बार विचार करना चाहिए कि आप आज आज की डेट में, आज दो भाई अगर दोनों एक घर में अगर 10 में आदमी है किसी राज्य में, तो आज सरकार ऐसी परिस्थिति में लाकर खड़ा कर दिया कि दोनों के दोनों जो भाई है ना, वो एक दूसरे से विरोध में है। तो क्या जो फूट डालो राज करो वाली जो कंडीशन पहले चली आ रही थी, क्या आज भी सरकार उसी को लागू नहीं कर रही है? अगर मेरी बहन है और वो, मैं स्वर्ण समाज से आता हूँ, वो पढ़ रही है, किसी जो अन्य समाज का लड़का है, एससी एसटी ओबीसी, उसने उसे बोला कि मैं तुम्हारे से प्यार करता हूँ, और उसने बोल दिया नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं प्यार, मैं इन चक्करों में नहीं पड़ती, तो वो इस बात की क्या गारंटी है कि वो उस पर केस दर्ज नहीं करा देगा कि भाई इसने मेरे को जातिगत शब्दों से उच्चारण किया है और मेरे को मतलब हीन भावना से दिखाया कि तू तो मतलब फलाना आदमी है, मैं खराब भाषा में बोलूँ कि तू तो एससी एसटी है, बोले मैं तेरे से बात नहीं करती। या अगर कहीं ग्रुप स्टडी हो रही है, सपोज करो मैं एक स्टूडेंट हूँ सपोज स्वर्ण समाज का, और एक ग्रुप स्टडी चल रही है, और हमें पता है कि ये आदमी ना पढ़ता ना दूसरे को पढ़ने देता, और वो आके हमारी ग्रुप स्टडी में बैठ गया, हमने बोला नहीं यार तू भाई अलग रहे यार, हमें पढ़ लेने दे, तो क्या इस बात की क्या गारंटी है कि वो ये नहीं बोल देगा कि इनने मेरे को जातिवाचक शब्दों से मतलब मेरे को मेरे साथ में भेदभाव किया है? ये पे भाई प्रत्यक्ष हुआ आपने किसी को कुछ बोला, अप्रत्यक्ष हुआ, अप्रत्यक्ष जो है वो कि भैया आपने, अप्रोक्ष का मतलब ये है कि उसे फील हुआ, आपने कुछ नहीं बोला उसे, उसे फील हुआ, मतलब उसने आकर तुम्हारे साथ आंखों से आंखें मिलाई, ऐसा नजर से नजर मिलाई, और आपने ऐसा नजर फेर ली, तो वो उसको क्या फील हुआ कि मेरे साथ में जात मतलब भेदभाव हुआ। वो जाकर कमेटी में आपकी शिकायत कर देगा, और जब आपकी कमेटी में शिकायत कर देगा आपके ऊपर, अगले 24 घंटों में कार्रवाई चालू हो जाएगी। और अगर मतलब जब कार्रवाई चालू हो जाएगी, तब से ही आपको एक
दोषी के रूप में देखा जाएगा कि आप मतलब ये विक्टिम है और आप जो है एक दोषी हो, चाहे आप सही भी हो। अगर किसी कारण से आप ये सिद्ध करने में सफल हो जाते हो कि मैं सही हूं, मैं दोषी नहीं हूं, तो इस बात की क्या श्योरिटी है कि उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि होगी नहीं, उसमें तो लिखा है। तो उसका मतलब उसके और भी हौसले बुलंद हो जाएंगे भाई। इस बात की तो उसके तो हौसले बुलंद हो जाएंगे ना, क्योंकि उसने आरोप लगाया, वो आरोप तुम सिद्ध कर दिए कि तुम गलत थे, वो सही था, तो उसके बाद में उसको फिर भी हौसले बुलंद हो जाएंगे, क्योंकि इसमें कोई ऐसा संविधान में ऐसा कुछ नियम है ही नहीं कि अगर वो गलत पाया जाता तो आप उस पर कुछ उस पर कोई नियम है कि उसके ऊपर भी कोई सजा का प्रावधान है। सजा तो केवल उसे मिलेगी जो स्वर्ण समाज का होगा, बाकी को किसी को कोई सजा नहीं मिलेगी। देखो इसके अलग अलग एंगल है। आप टीचर हो, आप स्वर्ण समाज से आते हो, ठीक है, और मैं ऐसा समझ लो मैं कोई जो SC ST OBC किसी भी समाज से हूँ, और आपने अगर मेरे को जरा सा किस दिन टाइट बोल दिया कि यार भाई तू पढ़ लेगा रे, यार पढ़ता तो है नहीं, ऐसे में कितना कंपटीशन चल रहा है तुझे पता है ना, कहीं नहीं जा पाएगा ऐसे में, साल के साल बेकार हो रहे हैं तेरे, पढ़ता तो तू है नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने मुझे डिस्करेज किया। डिस्करेज किया मतलब मैं आपकी जो शिकायत है वो कमेटी में लेके जाऊंगा, और जब कमेटी में लेके जाऊंगा तो तत्काल जो यूनिवर्सिटी का कुलपति होगा वो आपको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर देगा। इसका मतलब पहले टीचर को एक वकील रखना पड़ेगा। जस्ट 1 मिनट साथियों। इसका मतलब कुल जो भी टीचर है उसे पहले एक वकील रखना पड़ेगा कि वो क्या अपने बच्चों को बोलना चाह रहा है। भाई ये किसका कारण है, क्या हो सकता है, उसके ऊपर भी मैं आऊंगा, लेकिन कमियां कहाँ है पहले उस पर बात कर लें। आपने 90% को तो बना दिया विक्टिम कि भाई ये तो गलती कर ही नहीं सकते, और जो 10% है उन्हें तो आप पहले ही दोषी मान के चल रहे हो। तो भेदभाव तो आप स्वयं कर रहे हो। यूजीसी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, भेदभाव की तो पहली नींव यूजीसी डाल रहा है कि ये जो 90% है ना, इनकी कोई गलती ही नहीं है। मतलब ये आपको चाहे मन भर गाली दे, ये आपको माँ की, बहन की, धी की, जो मर्जी है सो गाली दे, आप इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी। आपने अगर कोई प्रतिक्रिया दी तो आपके ऊपर तत्काल कार्रवाई हो जाएगी। और अगर यूनिवर्सिटी इसको नहीं मानती है, मान लो इसने कोई रिपोर्ट करी और उसको यूनिवर्सिटी ने नहीं माना, तो यूनिवर्सिटी की तत्काल प्रभाव से मान्यता रद्द कौन करेगा, यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन तत्काल प्रभाव से उस कॉलेज और यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द कर देगा। और अगर आप सपोज करो, आपका क्या होगा, मतलब सपोज करो इसके हर एंगल से जांच करूंगा। मेरा वीडियो बनाने का जो पर्पज है ना वो ये है कि जिससे आदमी को मतलब एक वीडियो में हर चीज का निचोड़ मिल जाए, वो समझ जाए कि नहीं यार बात सही है। मेरी वीडियो आपको देखनी क्यों चाहिए भाई, मैं आपको फालतू TRP के चक्कर में नहीं पड़ता कि ये फाड़ दिया ये कर दिया, नहीं। जो जेन्युइन चीज है, जो फैक्ट के साथ है, जो इम्पैक्ट होने वाला है वो आपको पता चले। आप स्वर्ण समाज से आते हो, ठीक है, 90% जो लोग हैं उन्हें तो आपने विक्टिम बना दिया पहले ही कि भैया ये तो गलती कर ही नहीं सकते, और जो 10% है उन्हें आप पहले ही दोषी मान के चल रहे हो कि ये तो दोषी ही हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आप तो पहले से ही जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है वो पहले से ही सिद्ध करके चल रहा है कि भाई गलती तो 10% ही करेंगे, 90% गलती नहीं करेंगे। अगर कोई स्वर्ण समाज से कोई टीचर है, महिला है, और उसे गाली बक दी किसी SC ST ने, तो बकदी बकदी कोई बात नहीं। अगर उसने उसको कुछ बोला तो बोल देगा मेरा जातिगत भेदभाव हो रहा है मेरे साथ में, तो और जाकर कमेटी में शिकायत कर देगा। तो इसको आप हर एंगल से देखो, ये हिंदुओं के लिए एक डेथ वारंट है। हाँ जी, मतलब जो फूट डालो राजनीति करो, जो हम बोलते थे ना कि अंग्रेजों ने फूट डालो राजनीति करो, वो आज हमारे प्रत्यक्ष हो रहा है। और ऐसी स्थिति में ऐसे मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया है जहां पर यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह है ना, यूनिवर्सिटी कॉलेज किसके लिए होते हैं, हम जाते हैं 12वीं के बाद में कि भाई हम एक दूसरे के साथ दोस्त बनाए, प्यार से रहें, और वहीं पर जातिगत राजनीति का आप बीज बो रहे हो वहीं पर एक दूसरे को कि ये तो मतलब SC है, ST है, OBC है। मैं इस बात का समर्थक नहीं हूँ कि मतलब इस बात का मैं समर्थन नहीं कर रहा कि आप मतलब इसको लागू मत करो, लेकिन इसके अंदर जो त्रुटियां हैं उन्हें सुधारो। जो आपने फरवरी 2025 में रिपोर्ट दी थी ना माननीय सुप्रीम कोर्ट को, उस लागू करने में क्या दिक्कत है आपको,
क्या दी थी भाई? उसमें अगर कोई शिकायतकर्ता गलत पाया जाता है तो उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती थी। ये रिपोर्ट में था, उसे आपने क्यों बाहर कर दिया भाई? मैं अगर SC ST OBC से आता हूँ और मैंने आपके ऊपर, आप स्वर्ण समाज के हो, मैं आपके ऊपर कोई कार्रवाई कर देता हूँ, आप जबरदस्ती कुछ भी बोल देता हूँ, माने आप स्वर्ण समाज से हो, मैं SC ST से OBC हूँ, मैंने आपको 50 गाली बकी, बदले में आपने मुझे एक गाली बक दी, मैंने आपकी रिपोर्ट दर्ज कर दी, और आपकी जो 50 साल की नौकरी थी, 30 साल की नौकरी थी, वो 2 मिनट में सस्पेंड, क्योंकि आपके ऊपर कार्रवाई होगी। तो इसका मतलब वो मुझे कुछ भी बोले, मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा। आज सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का मिसयूज होता है तो SC ST एक्ट का होता है। हाँ जी, मैं कड़वा हूं लेकिन सत्य बोलता हूँ। जस्ट 1 मिनट साथियों। जैसे 1991 में कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया गया था, सेम उसी तरीके से UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, भी कुछ ऐसा ही करने जा रहा है। जैसा 1990 में VP रावत ने गलती कर दी थी, VP सिंह ने गलती करी, मंडल कमीशन को लागू करके पूरे देश के अंदर आंदोलन भड़क गए, राजीव गोस्वामी को आत्महत्या करनी पड़ी, और बहुत से छात्रों ने अपनी जान गंवाई। फिर से वही करने जा रही है सरकार। देखो, मैं पायल ताड़वी के पक्ष में हूँ, ऐसा नहीं है कि जो पायल ताड़वी थी, जो आदिवासी समाज से आती थी, वर्ष 2019 में जिसने मतलब आत्महत्या कर ली थी अपनी हॉस्टल में, उसने जो सुसाइड नोट पे लिखा कि भाई मेरे को छोटी जाति की हूँ इसलिए मेरे को जातिगत भेदभाव किया गया मेरे साथ में, ऐसा नहीं है कि उसके साथ ऐसा हुआ। तो भाई मैं ये जानता हूँ कि भाई आप एक रेगुलेटरी बनाओ, एक ऐसी बॉडी बनाओ जो स्वतंत्र हो, उसकी जांच करें। आपने ये कैसे मान लिया कि जो 90% है वो गलती नहीं कर सकते? भाई हर जाति के अंदर, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, उनके अंदर भी एक, अब कोई जाति अपने आप को ऊंची मानती है, माने जाति के अंदर भी ऊंची जाति मानती है, वो नीचे मानती है कि नहीं हम तो ऊंचे हैं, हम नीचे हैं। क्यों है मानती है? क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो फिर भारत सरकार जातियों के अंदर भी क्यों सब डिविजनल जाति बनाना चाह रही है? ऐसा है, सरकार भी मानती है इस बात को। ना मैं पायल ताड़वी का वो हूँ कि भाई पायल ताड़वी के साथ में बुरा हुआ है, कि देखो क्या है, जिसके साथ में अन्याय हुआ है उसके अन्याय होना चाहिए। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने UGC, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, उसे झुकने के लिए बोला था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो UGC को बोला था, ये बोला था कि भाई इसके ऊपर कोई नियम लाओ जिससे ये जो घटनाएं हो रही, उन घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। ये थोड़ी बोला था कि आप 90% को बोल दो कि ये तो गलती नहीं करेंगे, और जो 10% है गलती तो सारी यही करेंगे। मतलब आप ब्राह्मण हो तो आप गलत हो, आप ठाकुर हो तो आप गलत हो, आप शर्मा हो तो आप गलत हो, आप तिवारी हो तो आप गलत हो, आप गुप्ता हो तो आप गलत हो, मतलब आप जैन हो तो आप गलत हो। ये कौन सा नियम? बाकी जो भी जाति है वो गलत हो ही नहीं सकती। सपोज करो मैं पढ़ रहा हूँ, किसी भी कोई भी दारू पी के मेरे पास आता है, ड्रिंक कर रखी है उसने, मैं बोलता हूँ यार भाई तू मुझे पढ़ने दे यार, तू दारू वारू पीता है यार, मेरे को डिस्टर्ब होता है। और आप उसमें जातिवाद तक भेदभाव के लिए जाके कमेटी में शिकायत कर दी कि भैया मैं इसके पास बैठना चाह रहा था लेकिन इसने मेरे से बोल दिया कि आप मेरे पास मत बैठो क्योंकि आप दारू पीते हो, जबकि मैंने दारू वारू कुछ पी नहीं थी। मतलब कॉलेज एक ऐसी संस्था है, जब बच्चा जाता है तो वहाँ अपने दोस्त बनाता है नए नए। लेकिन ये सरकार कर क्या रही है? ये जो दिग्विजय सिंह ने जो बीज बोया है ना, क्या बीज बोया दिग्विजय सिंह ने? क्योंकि इसकी जो समीक्षा की, जो UGC है ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने जो ड्राफ्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था, उसकी जो समीक्षा करने की गारंटी दी गई थी ना, वो दी गई थी इस अध्यक्षता वाली कमेटी को। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे तुम्हारा जो दिग्विजय सिंह है, जो मध्य प्रदेश से सांसद भी है, राज्यसभा सांसद हैं, और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। तो उन्होंने इसकी समीक्षा करी और इन्होंने दो चीज इसमें से हटवाई। पहला तो जो शिकायत करता है, जिसने शिकायत करी है, अगर वो गलत भी पाया जाता है तो उसके ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। पहला तो ये उसने हटवा दिया। दूसरा कि इसके अंदर OBC समाज को भी आपने इंक्लूड कराया। तो OBC समाज इंक्लूड हुआ, उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो आप मतलब किलिंग टारगेट कर रहे हो, आप तो एक तरह से स्वर्ण समाज एक तरफ खड़ा कर दिया आपने, बाकी को एक तरफ कर दिया। और इसमें सरकार भी
वोट बैंक की राजनीति की रोटी सेक रही है, क्योंकि ऐसा मान लिया गया है कि जो बीजेपी सरकार है वो स्वर्ण पार्टी की सरकार है, स्वर्ण समाज की, जिसमें तुम्हारा बनिए, ठाकुर, राजपूत है ना, और शर्मा, ब्राह्मण ये आते हैं। लेकिन क्या सरकार को ये चीज दिख रही है कि अब इनकी जो वोट है वो कम है, जो ओबीसी है, एससी एसटी की वोट ज्यादा है, तो सरकार भी उस तरफ ही पलटी मार रही है? तो ये बहुत गलत है। मैं, ऐसा नहीं है कि 17 जनवरी 2016 में जो तुम्हारा रोहित वेहेला ने आत्महत्या करी थी उसका विरोधी हूँ कि यार नहीं, मरने दो, मरना नहीं, गलत है तो गलत है भाई। वो पीएच जो हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में फांसी लगाई थी उसने, और उसने बोला था कि मैं मतलब नीची जाति से आता हूँ इसलिए मैं फांसी लगा रहा हूँ, और मेरा मतलब नीची जाति में पैदा होना ही मेरे लिए सबसे बड़ा गुनाह है, क्योंकि मेरे को जातिवाचक शब्दों से मेरे को प्रताड़ना दी गई है। तो फिर अगर यूजीसी ये नियम बनाएगी, पहली बात तो ये नियम है जो यूजीसी ने बनाया है, ये कोई कानून नहीं है। जो नियम है, कानून नहीं है कि ये देश के ऊपर लागू हो गया। इस इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन तभी संशोधन होगा जब दबाव पड़ेगा। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी के ऊपर एक कानून लागू कर दिया था, मतलब कानून के लिए बोला था केंद्र सरकार से, पता क्या बोला था कि भाई अगर कोई केंद्र एससी एसटी का व्यक्ति है और किसी के ऊपर एफ मतलब आरोप लगा देता है, तो जब तक वे आरोप सिद्ध ना हो जाए तब तक सामने वाले की गिरफ्तारी ना हो। तो उसमें क्या हुआ कि जितने भी एससी एसटी वाले हैं ना, वो सब रोडों पे आ गए। तो बहुत धरने प्रदर्शन हुए, विरोध प्रदर्शन हुए। तो फिर उस कंडीशन में केंद्र सरकार को झुकना पड़ा। और अब क्या है, अभी जो नियम है, जो पहले वाला नियम था उसी को यथावत रखा गया। क्या है कि अगर आपके ऊपर किसी एससी एसटी ने कोई भी मतलब केस दायर करा दिया, तो तत्काल पहले तो आपकी गिरफ्तारी होगी, बाद में बात होगी सब जो है, पहले तो गिरफ्तारी होगी, ठीक है। लेकिन इसमें नियम क्या था, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई इसमें थोड़ा संशोधन कर लो। संशोधन ये कर लो कि अगर कोई एससी एसटी है और उसने आपके ऊपर कोई धारा लगाई कोई भी, तो एक बार उसकी समीक्षा हो, उसके बाद में गिरफ्तारी हो। तो जितने भी एससी एसटी हैं वो सब रोडों पे आ गए, विरोध प्रदर्शन होने लगे, जंगल, पूरे हाईवे, नेशनल हाईवे चक्का जाम हो गए, ट्रेनों की पटरियां रुक गई, और सब जगह जगह जब विरोध प्रदर्शन बढ़ा तो सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा, और सरकार ने बोला नहीं, जो पुराने वाला नियम है वही लागू रहेगा। कि मतलब अगर आप एससी एसटी से आते हो और आपने किसी के ऊपर आरोप लगा दिया, तो पहले तो उसकी गिरफ्तारी होगी, उसके बाद काम होगा आगे का। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सरकार चाहती है कि देश के अंदर जातिगत राजनीति हो, सरकार चाहती है कि देश के अंदर जातिगत विरोध प्रदर्शन हो। सरकार क्या चाहती है? एक तरफ जहां सरकार को ये देखना चाहिए कि देश के अंदर जो आंतरिक स्थिति है वो सही नहीं है, क्या इस बात की श्योरिटी है कि ये जो घट रहा है ना, इसके पीछे कुछ जो अंदरूनी ताकतें हैं वो नहीं होंगी? आपने देखा पाकिस्तान में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ, नेपाल में क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ। इसका मतलब देश के अंदर पहले से ही हालात सही नजर नहीं आ रहे हैं। उसके बाद में सरकार अगर जातिगत राजनीति करेगी, क्योंकि ये तो क्या है, जो अंग्रेजों ने नियम लागू किया था सेम सरकार कर रही है। अंग्रेजों ने भी क्या किया था, फूट डालो राजनीति करो, वही तो सरकार कर रही है। अगर मैं स्वर्ण समाज से आता हूँ तो मैं गलत हूँ, अगर मैं स्वर्ण समाज से हूँ तो मैं गलत हूँ, ये तो सरकार ने मान ही लिया। और किसने मानने के लिए मजबूर किया है? यूजीसी ने। जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उसे बनाया क्यों था? वही बनाया इसलिए था कि देश के अंदर जितने भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैं वो यथावत काम करें। जो बच्चे हैं उन्हें कोई भी स्कूल खोलना, लेकिन वो बोलते फलाना एस एस के पटेल यूनिवर्सिटी, मान लो लिख लिया एस एस के पटेल यूनिवर्सिटी, और वो यूनिवर्सिटी है ही नहीं। बच्चे आ रहे उसमें एडमिशन करा रहे, अपने बढ़िया अपना चल रहा है। तो ये बच्चों के साथ में धोखाधड़ी ना हो, इसीलिए तो यूजीसी का गठन हुआ था। भाई यूजीसी पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय और अलीगढ़ विश्वविद्यालय को देखती थी, लेकिन इसको फिर 1956 में एक कानून के जरिए इसको सरकारी मान्यता प्राप्त की गई, जिस तरह से स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए जितने भी स्टॉक ब्रोकर काम करते हैं उन सभी के ऊपर सेबी बैठी है। सेबी क्या है? इन सबका दरोगा है, कोई गड़बड़ सड़बड़ नहीं करेगा। अगर बैंक है, चाहे वो पंजाब नेशनल बैंक है, केनरा बैंक है, या सेंट्रल बैंक है, या तो एसबीआई है, भारतीय स्टेट बैंक है, जितने भी बैंक हैं इन सभी बैंकों के ऊपर एक सरकारी रेगुलेटरी बैठाई है। कौन? वो है तुम्हारा आरबीआई।
आरबीआई अगर इनके ऊपर कोई नियम लाती है तो वो नियम इनको मानना इनकी मजबूरी है, चॉइस नहीं है। जिस तरह से जो टेलीकॉम की कंपनी है वहां पे डीओटी बैठाया गया है। डीओटी ट्राई नहीं, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ना, वो एक अलग संस्था है, वो सरकारी नहीं है। डीओटी जो है ना, वो सरकारी संस्था है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। जी हाँ, जितनी भी एयरटेल है, जियो है, वोडाफोन आइडिया है, इन सबका जो बाप है, वो मैं बोल नहीं रहा मुकेश अंबानी और मित्तल मित्तल की बात नहीं कर रहा, इनका जो लीगल मालिक है, जो बोल देगा वो करना पड़ेगा, वो कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। वो सरकारी बॉडी है। ऐसे ही स्टॉक मार्केट के अंदर जो सरकारी बॉडी है वो सेबी है। फाइनेंशियली सिस्टम के अंदर जो काम करने वाली सरकारी बॉडी है वो आरबीआई है। ऐसी एजुकेशन सिस्टम में जो सरकारी बॉडी काम करती है वो यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ताकि जो बच्चे, चाहे वो एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो एलएलबी कर रहे हैं, चाहे वो बीएससी, बीकॉम, एमकॉम, एम जो भी डिग्री कर रहे हैं ना, वो 12वीं के बाद उन सभी डिग्रियों के जितने भी यूनिवर्सिटी हैं भारत के अंदर, उन यूनिवर्सिटियों के ऊपर एक है यूजीसी। जो यूजीसी बोलेगा वो उन्हें करना मजबूरी है, उनकी चॉइस नहीं है कि हम करें या नहीं करें। और वो नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? हम तो तेरा भाई जोगिंदर वाले स्टाइल में काम करेंगे तो क्या मान्यता रद्द कर देगा। भाई एलएलबी करते हो आप, लेकिन बार जो काउंसिल होता है, जहाँ भी आपने अपना रजिस्ट्रेशन कराया, बार काउंसिल को ये पावर है कि आपकी वकालत रद्द कर देगा वो, कि आप कल से कानूनी मतलब मुकदमा नहीं लड़ सकते कुछ। बार काउंसिल ने आपको रद्द कर दिया। आपने जोली एलएलबी मूवी टू देखा होगा, उसमें क्या होता है, हालांकि वो एक अलग विषय है। तो इसमें कहाँ जरूरत है या क्या करना चाहिए, इसमें संशोधन की जरूरत है। किसी एक समाज को आप इस नजरिए से देख रहे हो कि ये तो गलत ही है, वो गलत है। अगर मैं गलती से किसी को मिसयूज करने के कारण उसके ऊपर आरोप लगा देता हूँ, तो वो आरोप सिद्ध पाया जाता है, तो जो रेगुलेटरी जो कमेटी बैठी है ऊपर, जो हम दोनों की जांच करेगी कि मैं गलत हूं या नहीं हूं, वो जब तक दोनों को सेम देखें। ऐसा नहीं है कि आप ब्राह्मण हो तो आप तो गलत हो। ये तो आप चाह रहे हो कि एक तरह से भड़ास निकाल रहे हो, टारगेट किलिंग कर रहे हो कि नहीं, ये ब्राह्मण है मतलब ये गलत है, ये ठाकुर है मतलब ये गलत है, ये गुप्ता है मतलब ये गलत है। तो इसका आने वाले समय में बहुत मिसयूज होगा। बार बार साथियों देखना पड़ता है, जस्ट होता क्या है, मेरा माइक बंद हो जाता है, मैं कई बार भूल जाता हूँ। तो इसका मिसयूज बहुत होगा। पायल जो मांडवी के साथ में हुआ, जो पायल ताडवी ने हुआ, वो गलत है, मैं उसका बिल्कुल भी समर्थक नहीं हूँ। जो तुम्हारा रोहित रोयला के साथ हुआ, जो 17 जनवरी 2016 में जिसने फांसी लगा ली हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में, मैं उसके साथ जो हुआ उसके लिए भी गलत हूँ। उसके लिए कानून बने। वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी इनको कि भाई ये जो घटनाएं हैं, घटनाओं पर रोक लगे, इसलिए एक नियम बनाओ। लेकिन अगर तुम्हें वो 1975 वाला कि उसने बोला कि जरा सा झुकना, और तुम लेट गए उसके सामने, कानून नियम बनाने के लिए बोला था, आप ऐसी एक बॉडी बनाओ जिसमें जो बच्चे हैं उसे जो गलत है उसको सजा मिले। लेकिन आप ये कैसे मान लिए कि भाई ये तो गलती है, ये तो गलती है मतलब ये स्वर्ण है मतलब ये गलत है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने नाम के पीछे शर्मा लिखना बंद कर दिया, गुप्ता लेना लिखना बंद कर दिया, हाँ जी, ठाकुर लिखना बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर भाई बच्चे के 5 साल खराब हो रहे ना, अगर मैं मेरी 5वीं साल की सपोज करो, मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ, 5 साल मेरे लास्ट लास्ट ईयर चल रहा है, और किसी का मेरे नंबर अच्छे आ रहे हैं, किसी ने मेरे को टारगेट क्लिक करने के चक्कर में मेरे कमेटी में मेरे खिलाफ अपील दायर कर दी, तो उस कंडीशन में अगर मैं कुछ करता भी हूँ, पहली बात तो मेरे को ये देखा ही जाएगा कि मैं गलत हूँ, चाहे मैं गलत हूँ चाहे नहीं हूँ, ये देखा जाएगा कि मैं गलत हूँ। और उस कंडीशन में जो अगर कोई जो शिक्षक है जो ये जानता है कि नहीं यार इसके साथ में गलत हो रहा है, वो अगर सपोर्ट भी करता है तो उसे भी गलत मान लिया जाएगा, और उसको भी तत्काल सस्पेंड कर दिया जाएगा, उसकी भी नौकरी खत्म, और मेरे 5 साल खत्म। और अगर गलती से मेरा यूनिवर्सिटी में कोई अच्छी पकड़ है, या मतलब यूनिवर्सिटी का जो कुलपति है या वो भी जानता है कि नहीं यार ये जो है ना ये आदमी सही नहीं है, इन्होंने इसके ऊपर जबरदस्ती आरोप लगाए हैं,
तो इस अगर वो यूनिवर्सिटी मेरे ऊपर कार्रवाई नहीं करती है तो यूनिवर्सिटी की मान्यता खत्म, वो एक मकान घर रह जाएगा। मकान घर का मतलब ये है कि ये जो मकान है ये यूनिवर्सिटी थोड़ी है। यूनिवर्सिटी, आप एक यूनिवर्सिटी हो इस बात की मान्यता कौन देता है? यूजीसी देता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये जो कागज का टुकड़ा है, कोई भी कागज का टुकड़ा, मेरे पास में जस्ट है नहीं अभी, कोई कागज का टुकड़ा है, उस पर लिखा है 500 रुपया, तो 500 रुपये तब तक 500 रुपये नहीं है जब तक उस पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर नहीं है। उस पर नीचे लिखा है आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर, चाहे कोई भी हो, रघुराम राजन हो, शक्तिकांत दास हो, संजय मल्होत्रा हो, उस पर लिखा है मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। कौन वचन दे रहा है? आरबीआई गवर्नर दे रहा है कि आप इसका दूध लो तो भी 500 ही, शक्कर लो तो भी 500 ही, सोना लो तो भी 500 ही, और चांदी लो तो भी 500 ही, और चाहे आप आलू टमाटर भजिया जो लेना चाहो सो ले लो, 500 है। कोई दुकानदार तुम्हारे इस कागज को, चाहे वो करारा हो और चाहे वो गला सड़ा हो, कोई ये नहीं बोलेगा कि यार इसकी वैल्यू 470 है, 500 नहीं है। समझ रहे हो? तो ये अदा करने का वचन कौन दे रहा है? आरबीआई गवर्नर दे रहा है ना। तो आरबीआई गवर्नर क्यों दे रहा है? क्योंकि उसके पीछे एसेट रखा है। इसीलिए यूजीसी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, वो उस यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी होने की पावर दे रहा है कि भाई तू यूनिवर्सिटी है, ऐसा समझ लो। पूरी यूनिवर्सिटियों का चौकीदार यूनिवर्सिटी का जो यूजीसी है ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। हम, मैं किसी भी जाति धर्म से हूं, मैं फलाने व्यक्ति का हूं, मेरा बाप कौन है, मैं कहीं भी जाऊंगा मुझे सनोफ लिखना पड़ेगा। सनोफ, सनोफ की जो पावर है ना, बिना सनोफ के मैं जीरो लेस हूँ, अनाथ कहलाऊंगा। अगर मेरे से किसी ने पूछ लिया तेरा नाम क्या है, बोला रामू, बोला सनोफ, बोला पता नहीं, बोला रिजेक्ट माल है, बाहर फेंक दे। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन पूरी यूनिवर्सिटियों की मान्यता सुचारू रूप से करता है, अगर वो चाहे तो उन्हें रद्द कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि जो यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं वो भी अब कठपुतली बनकर रह जाएंगे, उन्हें मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ेगी। किसी टीचर से मेरी ये बन नहीं रही, वो टीचर स्वर्ण समाज से आता है, और मुझे लग रहा है यार नहीं, मैंने जाकर कमेटी में उनके खिलाफ, वो तो ऑनलाइन हो रही है आजकल, तो जो उन्होंने नियम लाया है कि आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, मैंने जाकर एफआईआर करा दी, काम खत्म। अब तत्काल पहली फुर्सत में कुलपति अपनी यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए उस शिक्षक की बलि चढ़ा देगा, बोले हटाओ यार इसको, पहले सस्पेंड करो, बाद में समझेंगे क्या है। क्योंकि अगर ऐसा वो नहीं करता है तो उसकी यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द कर देगा यूजीसी। तो यूजीसी ये जो नियम बना रहा है, ये नियम हिंदुओं का डेथ वारंट है। जहाँ गलत है भाई, चाहे वो तुम्हारा पायल ताड़वी हो, जिसने वर्ष 2019 में जो स्त्री रोग विशेषज्ञ में पीजी की डिग्री कर रही थी, उसने फांसी लगा ली थी, उसके साथ जो गलत हुआ मैं मानता हूँ भाई गलत है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे वो तुम्हारा रोहित वेला हो, जिसने तुम्हारा 17 जनवरी वर्ष 2016 में, जो कि हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में उसने फांसी लगा ली थी, बोले मैं छोटी जाति से आता हूँ इसलिए जातिगत भेदभाव हुआ है मेरे साथ, तो मैं उसका भी पक्षधर नहीं हूँ भाई, उसके साथ में गलत हुआ तो उसका अन्याय उसे मिलना चाहिए न्याय। ऐसा नहीं है कि उन लोगों के साथ में गलत हो रहा है तो बिल्कुल नहीं। लेकिन आप एक ऐसी बॉडी हो देश में कि आपका नियम ही शासन है, आपने जो कानून लिख दिया वो सभी यूनिवर्सिटियों को मानना अनिवार्य है। तो फिर आप ये कर क्या रहे हो कि आप जो है 90% बनाम 10% कर रहे हो, मतलब ठाकुर है तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर वोट बैंक की राजनीति की रोटी सेकनी है। आपको दिख रहा है कि ओबीसी एससी एसटी जो है ना वो ज्यादा है और स्वर्ण समाज कम है, तो हमें जातिगत लाभ यहाँ से ज्यादा मिल सकता है। यही कर रहे हो ना आप, और क्या कर रहे हो भाई? जस्ट वन वर्ड साथियों, बच्चे के तो 10 लाख 5 साल बेकार हो जाएंगे, एक गलत डिसीजन। और प्रत्यक्ष कोई भी आपने प्रत्यक्ष, अप्रोक्ष, और उसमें जो शब्दों का फेर है, उस शब्दों को समझो आपने, सब उसमें जो यूजीसी का जो नियम आया है ना, उसमें आप समझो 3 तरीके से गलत सिद्ध किया गया है। एक तो प्रत्यक्ष कि आपने किसी को गाली दी, एक अप्रत्यक्ष कि उसे महसूस हुआ, सामने वाले को आपने कुछ नहीं कहा बट सामने वाले को महसूस हुआ कि आपने उसे कुछ ऐसा महसूस कराया है कि तू नीची जाति से है।
ठीक है। और तीसरा है आपने उसे डिस्करेज किया, मतलब आपने उसे मतलब नीचा दिखाया। और भाई जो शिक्षक होता है, शिक्षक तो बोलता ही है, वो आम बात है। मतलब हमारे जो टीचर थे वो हमें बोलते ही थे कि कुछ कर ले, कहाँ जाएगा, कुछ कर ले, जो हाल तेरे दिख रहे मुझे ना लग रहा तो कुछ कर पाओगा जीवन में। ये तो टीचर बोल देता, आम बात है, नॉर्मल में बोल देता है। इसका मतलब आप टीचर को धरवा दोगे, सस्पेंड करा दोगे। तो अब जब बच्चे को, आप अपने आप को एक शिक्षक के माध्यम से देखो, जब आप बच्चे को कुछ बोलोगे ही नहीं, जो वो कर रहा है वो सही है, आपने अगर उसको कुछ बोल दिया तो वहां गलत हो गया। तो क्या, मेरी बहन पढ़ रही है, मान लो कोई SC ST OBC का उसे परेशान कर रहा है, तो क्या वो सहन करती रहे? अगर वो उसे जवाब दे देती है तो वो उसके ऊपर, उसकी जो 4 साल की जो पढ़ाई है वो खत्म हो जाएगी, वो तो केस दर्ज हो जाएगा। और मेरी बहन का टेंशन में आ जाएगी कि यार, और 4 साल पढ़ाई के बेकार हो जाएंगे। उसके बाद भी अगर ये सिद्ध भी हो जाता है कि वो गलत था, मेरी बहन सही थी, तो इसका मतलब ये है कि उसके साथ में कुछ भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो जाएगी। बस वो पड़ासी न ठोक के आएगा, तो इससे उसका मनोबल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। आप एक तरफ बोलते हो कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 14 में लिखा है कि भारत में प्रत्येक आदमी समान है, मतलब समानता का अधिकार देता है भारत का अनुच्छेद 14 देता है। तो फिर आपने यह समानता तो खत्म कर दी, समानता छोड़ा ही नहीं आपने। आप क्या चाहते हो कि जो जब राजा महाराजाओं का काल हुआ करता था, जब बोलते थे कि SC ST को कुएं पे से पानी नहीं भरने देते थे, जो सण समाज है या ब्राह्मण, तो चाहते हो कि तुम अब इनके साथ उल्टा कर लो? भाई आप किस सोच को लेकर चल रहे हो? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने UGC को बोला कि भाई तुम नियम बनाओ, ना कि ये बोला कि तुम 90% को बोल दो कि ये गलती करेंगे ही नहीं। जाति के अंदर भी गलती होती है भाई। बहुत से लोग हैं, बोलते हैं यार हम ऊंची इस जाति सेम है, लेकिन उन जाति के अंदर भी बोलते हैं इससे ऊंची वाली में, ये हमसे नीचे है। ये तो सरकार ने भी माना ना कि जो OBC है, ST है, SC है, उनके अंदर भी छोटी जाति, उससे बड़ी जाति, ऊंची लेवल की जाति, तो क्या जातिगत भेदभाव स्वर्ण समाज ही छोटी सा करेगा? इस बात की क्या प्रामाणिकता है? ये तो टारगेट किलिंग, जस्ट साथी। या तो सरकार चाहती है कि जो 7 अगस्त 2090 में जिस तरह के दंगे हुए, जिस तरह के आंदोलन हुए, फिर से उस तरह के आंदोलन हो जाए। ये भी तो हो सकता है ना। भाई सरकार यही चाह रही है कि जो 7 नवंबर, 7 अगस्त 1990 में जो दंगे हुए या जो आंदोलन हुए, वे आंदोलन किस वजह से हुए? वे हुए मंडल कमीशन को लागू करने से। मंडल कमीशन जो कि तुम्हारा 1978 में बन गया था, लेकिन वो काफी दिन तक फाइल में पड़ा रहा और धूल खाता रहा। लेकिन फिर जो तत्कालीन प्रधानमंत्री VP सिंह, वो आए और एक मंडल कमीशन को लागू कर दिया कि अब से मंडल कमीशन लागू हो गया। मतलब देश में 50% आरक्षण हर लोगों में। अगर कहीं 100 वैकेंसी निकले तो 50 तो पहले से ही, 27 वैकेंसी जो OBC की हो गई और 22-23 वैकेंसी SC ST की हो गई, 50 वैकेंसी तो फिक्स है। बाकी जो वैकेंसी 50 बची, उनमें आपने मेरिट सिस्टम लागू कर दिया। तो जो छात्र थे, वे छात्र रोडों पे आए क्यों थे? इसीलिए तो आए थे। जो छात्रों ने बोला था कि हम कलम दवा छोड़ेंगे और बंदूक अपनाएंगे। क्यों? उसके पीछे कारण यही था। तो क्या सरकार जातिगत राजनीति करना चाहती है यूनिवर्सिटी जैसे लेवल पे भी? क्योंकि देखो यूनिवर्सिटी में भी कैंपस लेवल के चुनाव होते हैं। तो उस कंडीशन में बच्चों के अंदर जो एक भेदभाव की भावना जागृत होगी, वो आगे चल के, क्योंकि ये बच्चे जो निकलेंगे यूनिवर्सिटी कॉलेजों से, यही आगे जाके स्कूलों में मतलब देश का भविष्य बनेंगे। जो आज के नेता हैं वो तो सदा तो रहेंगे ही नहीं। ना तुम्हारा अटल बिहारी वाजपेयी रहे, ना डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रहे, और ना तुम्हारा इंदिरा गांधी रही, ना राजीव गांधी रही, ना महात्मा गांधी रहे। तो मतलब क्या है? मतलब ये जो बच्चे हैं, आज का जो युवा है, यही तो जाके भविष्य में देश की कमान संभालेगा। और जब तुम इनके अंदर ही जातिगत राजनीति भर दोगे, पहले से ही इनके अंदर जहर भर दोगे, मतलब आप इनको ये बना ही रहे हो कि ये जो स्वर्ण है, ये आपके दुश्मन है। इसका मतलब यही है ना। इसका मतलब क्या है कि आप 90% हो, ये 10% है, ये आपके दुश्मन है। तो आपने हिंदुओं का डेथ वारंट लिख दिया।
1990 में कश्मीरी पंडितों को टारगेट कर करके मारा गया था। देश के अंदर आंतरिक स्थिति अभी कितनी मजबूत है वो आपको पता है। तो इसके ऊपर क्या करना चाहिए, अब उस पे आते हैं। देखो क्या है, सरकार को इसके ऊपर एक बार पुनः विचार विचार करना चाहिए और यूजीसी को जो फरवरी 2025 में रिपोर्ट दी गई थी उसी को लागू करानी चाहिए। वो क्या है, उसमें अगर उसमें पहली बात तो ओबीसी नहीं है, ठीक है, केवल एससी एसटी है। दूसरी बात, उसमें जो जो लोग एस सी एस टी को छोड़ के, मतलब अगर एस सी एस टी ने भी रिपोर्ट दर्ज कर दी या कमेटी में अपनी शिकायत दर्ज करा दी तो उसके ऊपर अगर वो गलत पाया जाता है तो उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होगी। ये नियम है। देखो, मैं हालांकि खुद ओबीसी समाज से आता हूँ, बट मैं ऐसा नहीं है कि अगर जो चीज गलत है सो गलत है। अगर आपने इसमें ओबीसी शामिल कर भी दिया तो कोई बात नहीं, इसमें आप एटलीस्ट उसका बचाव तो रखो कि भाई अगर ये गलत है ना, तो जब अगर इस किसी ने आरोप लगा दिया तुम्हारे पे, एस सी एस टी ओबीसी ने, कि भाई ये गलत है, स्वर्ण समाज फलाना कोई भी, शर्मा तिवारी ब्राह्मण ठाकुर जो भी, वो गलत है, तो उसे गलत की नजरिए से नहीं देखना, उसकी समीक्षा करो। आप एक रेगुलेटरी बनाओ, वो दोनों पक्षों की बिल्कुल जीरो लेवल से उसकी समीक्षा करें। आपको लगे तो प्रति व्यक्ति, मतलब प्रति यूनिवर्सिटी में एक कमेटी बनाओ जिसमें रिटायर नियुक्त जज कर दो, जो रिटायर्ड जज हैं उनको नियुक्त कर दो। ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे पास में रिटायर्ड जजों की कमी है। हर यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी आपको मतलब रेगुलेटरी है, आप वहाँ पे एक रिटायर्ड नियुक्त जज कर दो। कम से कम इससे आदमी के अंदर जो जातिगत आप जहर भर रहे हैं वो तो नहीं भरेगा। आप तो एक तरफ ये मान के ही चल रहे हैं कि भाई ये 10% तो गलत है और ये 90% तो बेगुनाह है, और ये 90% इन्हें 100 गाली दे दे स्वर्ण समाज को, ठाकुर को, इनमें से किसी ने भी इन्हें 50 गाली दे दी और ये इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मतलब जो सवर्ण समाज है वो इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? क्योंकि नियम ही नहीं है। अगर इनने उन्हें कुछ कहा तो वो बोल देगा जातिवाचक, मेरा जातिगत मुझे भेदभाव किया है, और वो जाकर कमेटी में शिकायत कर देगा। अगले के 5 साल पढ़ाई के खराब हो जाएगी। टीचर है वो उसको कुछ बोलेगा तो हो जाएगा। इसकी एक बार समीक्षा होनी चाहिए, समीक्षा करके, और एटलीस्ट ये देखना चाहिए कि आज देश के अंदर जो जाति की फूट डाल के देश को तोड़ने का काम किया जा रहा है, जो कॉलेज लेवल पे, जो यूनिवर्सिटी लेवल पे, जहाँ पे बच्चा जाता है अपने दोस्त बनाता है फ्रेंड बनाता है, वहां पर आप क्या कर रहे हो? आप एक बच्चे के अंदर जहर भर रहे हो ताकि वो जाते से ही ये बोले कि ये तो नीची जाति का है, ये ऊंची जाति का है। भाई आप प्राइवेट रेगुलेटरी बना दो, आप नियम कोई भी बनाओ, पर एटलीस्ट ऐसा नियम तो ना बनाओ जिसमें सामने वाला ये मान के ही बैठ जाए कि भाई ये तो गलत ही है, मतलब ये जो है ना, ये तो गलत ही है। जनरली होता ये है कि जो स्वर्ण समाज हो, आपने देखा होगा, गुप्ता है, ब्राह्मण है ना, जितने भी है थोड़ा पढ़ने में थोड़ा तेज होते हैं। ऐसा नहीं कि वो और जो लोग हैं वो पढ़ते नहीं है, नहीं, जर्नली ऐसा देखने के लिए पाया गया है। तो क्या इसका मिसयूज करने के लिए जो आप कोई कोई बच्चा है, जो जैन का बच्चा है वो फर्स्ट आ रहा है, और कोई जो मतलब किसी अन्य कास्ट से आता है वो सेकंड आ रहा है, तो वो उसको बाहर नहीं करा सकता, उसका मिसयूज नहीं कर सकता, इस बात की क्या श्योरिटी है? कोई बहन बहू बेटी पढ़ रही है, उसको उसके साथ में गलत नहीं होगा, इस बात की क्या श्योरिटी है? क्योंकि बीज तो बोया जा चुका है। कोई टीचर है और वो सीनियर टीचर है, कोई जूनियर टीचर है, उसको परेशान किया, अगर वहां पर कोई सीट खाली करनी है, उसके ऊपर आरोप लगा दो, उसे निलंबित करा दो, सस्पेंड करा दो, होता रहे परेशान। क्योंकि ये तो महसूस कराने वाली बात है ना। प्रत्यक्ष तो ये है कि मैंने गाली बकी, वो हो गया प्रत्यक्ष हो गया। वो एक उसमें महसूस हुआ कि यार मुझे ऐसा महसूस हुआ कि तुमने मेरी बेइज्जती करी, अब बताओ तुम इसमें क्या करोगे? तुम पढ़ रहे हो, कोई आदमी आया तो उसने कुछ बोला तुम्हें और तुमने ऐसे नजर फेर ली, उसे ऐसा महसूस हुआ कि तुमने उसकी बेइज्जती करी। तुमने तो कुछ कहा ही नहीं, पर तुम दोषी मान लिए गए। नहीं, तुम तो दोषी हो, हटाओ, डालो इसे, खत्म। 5 साल से तुम पढ़ाई कर रहे हो तो तुम्हारी पढ़ाई जीरो। क्या है?
तो यूजीसी ये जो नियम बनाई है ना, इन नियमों पर यूजीसी को फिर से एक बार पुनः विचार करना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं करती है यूजीसी, तो यूजीसी को इसका आगे आने वाले समय में बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देश के अंदर ये जो पढ़ाई का स्तर है, आपने देखा कि पहले ही हमारी यूनिवर्सिटी टॉप की जो 10 विश्व में जो यूनिवर्सिटी है, हमारी कोई यूनिवर्सिटी नहीं आती, कोई नहीं आती। अगर टॉप, मैं जो बात बोलता हूँ फैक्ट के साथ बोलता हूँ, चाहे आप जाकर गूगल पर सर्च कर लेना। हाँ, मैं कोई भी बात ऐसे नहीं बोलता कि मैं बिना फैक्ट के बोल रहा हूँ। भारत की कोई यूनिवर्सिटी दुनिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटी में नहीं आती, और चीन की टॉप 10 यूनिवर्सिटी में एटलीस्ट 3 या 4 यूनिवर्सिटी आती है। शायद मैं अभी देख रहा था 5 ही आती होगी। मतलब देश में ऐसी एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है जो विश्व में रैंकिंग ले आए, 10वें नंबर पे ले आए। क्यों? क्योंकि ये कारण है, हमें यही सिखाया गया है। यूजीसी जैसे बीज बोए गए हैं, फूट डालो, राजनीति करो, देश के अंदर जातिगत खेल करो। तू ब्राह्मण है, तू ठाकुर है। आज जहाँ देश इतना आंतरिक परिस्थितियों से गुजर रहा है कि पाकिस्तान हमारे साथ में ऑपरेशन सिंदूर कर रहा है, हमारे इतने लोगों को मार रहा है। आपने देखा पहलगांव अटैक में, किसी से पूछा कि तू ठाकुर है, किसी से पूछा कि तू ओबीसी है, किसी से पूछा कि तू एससी है, किसी से पूछा कि तू एसटी है, मारा ना। और तुम देश के अंदर क्या फैला रहे हो, जिससे जो, अगर एक शहर में सपोज करो 1000 व्यक्ति हैं, और वो 1000 में से 200 ओबीसी आते हैं, 200 एससी के हैं, 300 एसटी के हैं, 200 स्वर्ण समाज से आते हैं, तो उन चारों को आपने एक दूसरे का दुश्मन कर दिया। ये काम किया है यूजीसी ने, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने। आपने भारत के अनुच्छेद 14, जो कि भारत का संविधान में अनुच्छेद 14 प्रति व्यक्ति को समानता का अधिकार देता है कि भाई सभी लोग समान हैं। ये समानता का अधिकार कौन देता है? भारत का अनुच्छेद 14 देता है। और वो 14 की धज्जियां उड़ाने का काम किया है यूजीसी ने। जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, उसने उसकी धज्जियां उड़ा दी। एक तरफ जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा है, वो ये बोलता है कि सब लोग एक समान है, मतलब किसी के साथ में भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है? क्या बीजेपी सरकार भी राजनीति की रोटी सेक रही है, जातिगत राजनीति कर रही है? अगर जो तुम्हारा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, उसे ऐसा लगता था कि जो समिति ने अपनी वो दी थी, उसे एक बार पुनः विचार के लिए क्यों नहीं डाला गया? हालांकि जो पीआईएल है, इसकी एक याचिका दाखिल कर दी गई है, एक पीआईएल याचिका दाखिल कर दी गई है कि भाई इस तरह से इसका मिसयूज बहुत होगा। और मिसयूज जब किसी चीज का होता है ना, तो फिर वो मतलब रीढ़ की हड्डी बन जाती है। जैसे रीढ़ की हड्डी इम्पोर्टेंट होती है ना, ऐसे ही वो रीढ़ की हड्डी बन जाती है, फिर आप उसे हटा नहीं पाते। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने एक लागू किया कि लाडली बहना योजना में 1500 रुपये दूंगा। तो मोहन सिंह यादव आए, उन्हें वो लागू करना ही पड़ा। उत्तर प्रदेश में किसी को नहीं मिलता 2000 रुपये हर लाडली बहना भैया योजना। अभी एक आंकड़ा जारी हुआ, उसमें सबसे ज्यादा जो कर्जदार राज्य है ना, उनमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जैसे राज्य हैं जो कि लाडली बहना और लाडली भैया योजना चला रहे हैं। क्योंकि एक बार जो नियम लागू हो जाता है ना, उसे फिर तोड़ा नहीं जा सकता। ये जो आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये जो आरक्षण आया था ना, ये आरक्षण कुछ समय के लिए आया था, लेकिन किसी सरकार की अब हिम्मत नहीं है कि उस आरक्षण को रोक दे। आरक्षण का जब समय आता है तो उसे 10 साल के लिए और बढ़ा दिया जाता है। लेकिन जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लागू किया था आरक्षण, तो वो समय के लिए ऐसा नहीं किया था कि अनंत काल तक चलेगा आरक्षण, अनंत काल तक नहीं किया था, एक समय के लिए किया था कि भाई ये कुछ समय तक का है, फिर इसे अपन खत्म कर सकते हैं। लेकिन आज किसी भी सरकार में, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे वो कोई भी लोकल पार्टी हो, किसी में इतनी ताकत है जो आज आरक्षण को खत्म कर देगी? नहीं खत्म कर सकती, क्योंकि वो रीढ़ की हड्डी बन गया उनका, वो एक हिस्सा बन गया। करने की कोशिश करी थी किसने? अभी जब इससे पहले दिल्ली में सरकार थी आम आदमी पार्टी की,
उससे पहले जो चुनाव हुआ था तो इन्होंने बोला था कि हम पैसा नहीं देंगे, फ्री की रेवड़ी नहीं देंगे, तो फिर सर केजरीवाल की सरकार बन गई थी। इस बार इन्होंने बोला कि नहीं नहीं हम तो देंगे, कंटिन्यू करेंगे, हम बल्कि 500 और बढ़ा देंगे, जो 1500 दे रहा हम 2000 देंगे, तो इनकी सरकार बन गई। तो इसका मतलब जो एक बार चीज तुमने देनी चालू कर दी ना, उसे नहीं रोक सकते। अगर मंडल कमीशन उस समय लागू हो जाता, राजीव गोस्वामी उस समय अपनी आत्महत्या नहीं करते, मतलब अपना, और 1000 लोग जाकर संसद को घेराव नहीं करते, उस दौरान अगर विरोध प्रदर्शन नहीं होते, उस दौरान अगर संसद का घेराव नहीं होता, उस दौरान 1990 में अगर सब लोग पूरे देश के अंदर इतने उधम मचे थे, वे नहीं बचते, तो आज ओबीसी को 27.5% का आरक्षण मिल रहा था, उनको मिल रहा था, लेकिन सरकार को बैकफुट पे लेना पड़ा। आप बताओ, पिछली बार जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई जो SC ST वाले जो ये मतलब कहीं भी कुछ भी किसी को गलत भी फंसा देते हैं, भाई गलत मिसयूज होता है, इसमें कोई दो मत नहीं है, मिसयूज होता है, तो इसके ऊपर एक ऐसा कानून लाओ जिससे इन लोगों की एक बार जांच हो, उसके बाद ही सामने वाले की गिरफ्तारी हो। तो SC ST वालों ने दबा के विरोध प्रदर्शन करा था। परिणाम परिणाम निकला कि सरकार को झुकना पड़ा। भाई केंद्र सरकार ने किसानों के लिए एक बिल लेके आई थी, वो बिल लागू कर दिया, किसान रोड पे आके बैठ गए, पहले नहीं होने देंगे, सरकार को झुकना पड़ा, पीछे हटना पड़ा, मोदी जी को माफी मांगनी पड़ी। तो भाई देखो क्या है कि ये जो UGC कर रही है ना, ये वास्तविकता में जहर भरने का काम कर रही है। इस पे एक बार विचार करना चाहिए UGC को, और कहाँ कहाँ ध्यान दिया जा सकता है पहले ये समझ लें अपन, जो जहाँ पे अपने मेरे को ऐसा लगता है कि भाई वहाँ कुछ किया जा सकता है। पहले तो जो फरवरी में जो ड्राफ्ट जारी हुआ था ना UGC का, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में दिया था, जिसको महिला बाल और युवा विकास एक अध्यक्षता में भेजा था कि भाई ये इसकी जांच करेगा, उसे वापस लेना चाहिए। इसमें सरकारी बॉडी के अंदर राजनीति की एंट्री नहीं होनी चाहिए। जो तुम्हारा महिला बाल विकास युवा समिति है ना, जिसके अध्यक्ष ये है तुम्हारा, अरे यार है तो सही, क्या नाम है उनका, अभी मेरे दिमाग में आ रहा था, मेरे दिमाग से निकल गया। कांग्रेस के बड़े लीडर हैं यार वो, अभी मैं उनका नाम ले रहा था, जोश क्या नाम था यार, दिग्विजय 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 सिंह, जो उसको बोलना चाहिए कि भाई जो राजनीति आप इसमें घुसा रहे हो, राजनीति नहीं घुसाओ। जो अगर कोई गलत पाया जाता है तो उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल 100%। ओबीसी आप इसमें रख रहे हो वो अलग है, लेकिन जब आप किसी के ऊपर आरोप लगाओ तो वो आरोप लगाते से ही उसे गलत ना मान लिया जाए कि भैया ये आरोप लग गया मतलब ये तो गलत है। अगर आप ऐसा करते हो तो आप देश के अंदर हिंदुओं के डेथ वारंट लिख रहे हो, हिंदुओं को आप तोड़ने का काम करते हो और हिंदुओं की राजनीति कर रहे हो, जिससे आप ये टारगेट ये है कि आप देश के अंदर टुकड़े बनाना चाहो। अभी JNU जो जवाहर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है ना, उसमें एक कई बार स्लोगन देखे गए हैं कि ब्राह्मणों की कब्र खुदेगी। क्या करोगे आप? 20 यूनिवर्सिटी बंद हुई थी कब? 1990 में, जब मंडल कमीशन को लागू किया था। 20 यूनिवर्सिटी तत्काल बंद कर दी गई थी, क्योंकि यूनिवर्सिटी कहाँ से चलाओगे जब सारे छात्र रोड पे आ गए। तो ये तो बहुत गलत हो रहा है, और इसके बारे में समीक्षा होनी चाहिए, और इसमें ये ध्यान रखना चाहिए जो भी स्वर्ण समाज है, एक तो किसी को भी ये मान ना लिया जाए कि ये गलत है। ना तो मैं ये बोल रहा कि भाई इसमें जो रोहेल रोहित वेला है उसके साथ में अन्याय होना चाहिए, ना तुम्हारा जो पायल ताडवी है उसके साथ अन्याय होना चाहिए, उनकी उन्हें न्याय मिले वो यथावत है, नियम भी बने वो भी यथावत है, लेकिन UGC लौट ना जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला UGC को कि आप नियम बनाओ जिससे इन घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके, लेकिन तुम तो लौट ही गए। तुमने 10% को एक तरफ विटनेस में खड़ा कर दिया कि 10% तो दोषी है और ये 90% कोई गलती नहीं कर सकते। ये कौन सा नियम है भाई? ये तो आप देश के अंदर
तोड़ने का काम कर रहे हो, देश को जोड़ने का काम नहीं कर रहे। देश के अंदर यूनिवर्सिटी लेवल पर राजनीति खोल रहे हो, बच्चों के जहर में, बच्चों के दिमाग में राजनीति खोल रहे हो, जिससे आने वाले जब ये देश का नेतृत्व करेंगे, जब बड़े होकर ये मतलब जाके किसी ना किसी, चाहे कोई विधायक बनेगा, कोई सांसद बनेगा, कोई प्रधानमंत्री बनेगा, कोई मंत्री बनेगा, तो ये केवल अपने परिवार की बात करेंगे, अपनी जाति की बात करेंगे। क्या कर रहे हो आप? देश को किस ओर ले जाना चाहते हो? आप देश के अंदर देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हो। देश के अंदर रहकर देश को बर्बाद करने का जो काम कर रहे हैं वो यूजीसी का कोड कर रहा है। भाई आप इसमें नियम में लो कि भाई जो गलती कर रहा है ना उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी अगर वो गलत पाया जाता है तो, ये आप लाओ ना। लेकिन ये आपने चैप्टर बाहर कर दिया। आप इसमें 3 चीजें रख रहे हो, एक प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और एक रख रहे हो तुम उसमें डिस डिस्करेज। मान लो आपने आप मैं पढ़ रहा था और सामने वाला आया, मैंने इधर मुंह करके पढ़ने लगा, उनने बोल दिया कि मेरे को अप्रत्यक्ष रूप से मेरा जातिगत भेदभाव किया मेरे साथ। अप्रत्यक्ष गलती नहीं है, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मुझे धर दिया। मास्टर जी ने ये कहा, टीचर ने, कि यार भाई तू पढ़ ले, देख आजकल कंपटीशन का दौर है, देख जिस हिसाब से चल रहा मुझे नहीं लग रहा कि तेरा आगे कुछ हो पाएगा। तो वो जाकर धर दिया मास्टर जी को। मास्टर जी ने मुझे डिस्करेज किया है, बोले तो जीवन में कुछ नहीं कर सकता, तू तो SC ST से आता है। धर दिया उसे। भाई मैं मेरी बहन थी, पढ़ रही थी, सामने वाले ने आकर उसे प्रपोज किया, उन्होंने बोला मेरे को फालतू चक्करों में पढ़ना नहीं, उनने जाकर धरवा दिया उसे। उसकी 5 साल की पढ़ाई जीरो। क्यों? बोले मेरे को जातिगत भेदभाव किया, बोले तू तो नीची जाति से आता है इसलिए मैं तेरे से बात ही नहीं करूंगी। क्या है ये? सरकार को विचार करना पड़ेगा, नहीं तो देश के अंदर बहुत परिस्थिति गंभीर हो जाएगी और 1990 जैसे हालात ना बने उसके लिए सरकार को आज ही ये कदम उठाना पड़ेगा। हालांकि जो श्रीकांत दुबे हैं उन्होंने आकर के इसका, हालांकि सरकार की तरफ से उन्होंने बयान नहीं दिया, लेकिन इसका प्रस्ताव जरूर दिया उन्होंने कि नहीं सरकार वही है जिसने 10% आरक्षण दिया था। ये बोले यार आप 10% आरक्षण को लेके आप कर क्या रहे हो ये तो देख लो, इसके दूरगामी प्रयास क्या होंगे वो तो देखो, पहले इसके आने वाले टाइम में जो परिणाम निकलेंगे वो देख नहीं रहे, अभी का देख रहे केवल ये हो सकता है वो हो सकता है। दूरगामी परिणामों पर देख लो उसका परिणाम क्या होगा। आज आपने कोई नियम लागू कर दिया, उस नियम को तोड़ने में बहुत तकलीफ जाती है, जिसमें कमी है तो उसे संशोधन करो ना भाई। मान लो इसके अंदर कमी है तो संशोधन करो। आप, दिक्कत कहाँ है? जो स्वर्ण समाज आज रोडों पे है, जो स्वर्ण समाज जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहा है, वो आज उसमें दिक्कत क्या है मालूम? दिक्कत ये है कि भाई आपने एक स्वर्ण समाज को ये बना दिया कि ये तो सारे अपराधी हैं, और जो 90% है आपने ये मान लिया कि जो ये गलती नहीं करेंगे, ये ना, चाहे ये स्वर्ण समाज जो SC ST OBC है वो स्वर्ण समाज को चाहे 50 गाली दे रोज, तो आप स्वर्ण समाज का इतना भी अधिकार नहीं रख रहे कि जो उसके ऊपर वो कोई कार्रवाई कार्रवाई भी करा सके। और अगर स्वर्ण समाज का कोई भी, चाहे वो मतलब गुप्ता हो, बनिया हो, ठाकुर हो, शर्मा हो, या तिवारी हो, वो अगर उसे कुछ बोल देता है, उसे कुछ बोल देता है तो वो तत्काल उसका रेस्टिकेशन, मास्टर है तो उसका नौकरी खत्म। मतलब इतना केड़ा कानून, जहां पर कानून बनाने की जरूरत है वहां तो आप कानून नहीं बनाते। जो दुनिया भर के इतने एंजॉय चल रहे हैं उन पर तो आपने नहीं कानून बनाया। तमाम दुनिया भर से पैसा आ रहा है देश के अंदर, अनैतिक गतिविधियां हो रही है, आज तक कानून नहीं बना। क्यों नहीं बना भाई? नसबंदी को लेकर, देश के अंदर जनसंख्या को लेकर कोई कानून नहीं लाया। मतलब जहां माननीय सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेगा, सरकार अगर कोई नई निर्णय नहीं ले रही है तो उस पर बोलना चाहिए कि भाई आप कहीं ना कहीं कोई बड़े डिसीजन लो, जिस कारण से देश के अंदर जो हमारे बॉर्डर हैं, जो तुम्हारा असम से लेकर के बांग्लादेश से बॉर्डर लगते हैं, वहां पर भी बनाओ ना, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने दीवार बना दी मैक्सिको के जैसी। तुम एक तारबंदी कराने के लिए भी 50 बार झगड़े कर रहे हो, वहां तुम कोई कानून नहीं बनाओगे। मतलब देश के अंदर देश के रिसोर्सेज खत्म होते जा रहे हैं, दूसरे तुम्हारे रिसोर्सेज पर कब्जा करते जा रहे हैं, कोई कानून नहीं। जो पुराने कानून है उनमें भी कोई संशोधन नहीं। मतलब अपने जो बच्चे हैं, अपनी जो युवा पीढ़ी है, अपने जो
पढ़े लिख के जो आगे भविष्य बनेंगे, आपको तो उनको तबाह करना है बस। आपने ना तो आज तक घूसखोरी पे कोई कानून बनाया, ना तो आपने कोई अवैध प्रवासियों पे कोई कानून बनाया, ना तो आपने कोई जनसंख्या नियंत्रण पे कोई कानून बनाया, ना तो आपने वन नेशन वन उस पर कोई कानून बनाया कि भाई एक एक सभी का समान एक समान का कोई कानून हो। लेकिन आपको कानून कहीं नहीं बनाने, आपको केवल देश के अंदर जाति का जहर घोलना है, जिससे ये 90% मान के ही बैठ जाए कि ये जो 10% है ये तो स्वर्ण समाज जो है ये हमारा दुश्मन है, क्योंकि वो जनसंख्या में कम है। तुम्हारी राजनीति की रोटी नहीं सेक सकते। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि 90% में राजनीति ज्यादा है, इसलिए तुम उसमें 90% की तरफ झुक रहे हो। मौन है, बड़े बड़े नेता मौन है, बड़े बड़े नेता मौन है, इस पर कोई बोल ही नहीं रहा। ये वास्तविकता में एक विचारणीय तथ्य है, वास्तविकता में एक विचारणीय तथ्य है। इस पे एक बार सरकार को भी अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए और इसमें जो संशोधन है वो करने चाहिए। जब तक सरकार इसमें संशोधन नहीं करेगी तब तक स्वर्ण समाज के अंदर एक मतलब विचलितता लगी रहेगी कि ये हमारे साथ हुआ क्या। सरकार ने गुमराह किया है स्वर्ण समाज को। स्वर्ण समाज हर परिस्थिति में सरकार के साथ रहा, पर उसके बाद भी स्वर्ण समाज के साथ में सरकार ने ऐसा बयान मतलब ऐसी गोटी खेली कि उसे मतलब समझने से मजबूर कर दिया कि ये होया क्या। भाई इसमें जो अनीतियां है ना, अनीतियां को सुधारो। जब आप अनीतियों को सुधार लोगे तो सारी चीजें ठीक है। भाई अगर सामने वाला कोई भी है, चाहे वो गलत है सही है, अगर वो आरोप लगा रहा है वो गलत पाया जाता है कि भाई जो तूने आरोप लगाए थे ये आरोप सिद्ध नहीं हुए, ये आरोप सिद्ध नहीं हुए, तो उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आपने इसमें ओबीसी को रख दिया, पहले ये केवल एससी एसटी का था। उनने ये थोड़ी बोला था कि आप ओबीसी भी रखो, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि भाई इस पे आप कोई नियम बनाओ, इसलिए थोड़ी बोला तुम तो लौट जाओ। और आप एक तरफ बिल्कुल स्वर्ण समाज को एक ऐसा दिखा रहे हो कि सारा अत्याचार यही करते हैं, ओबीसी तो कोई अत्याचार ही नहीं करते। उत्तर प्रदेश में यादव जो है ना, वो यादव ओबीसी में आते हैं, तो क्या वो कोई गलती नहीं करेंगे? बस जो गलती करनी है बनी है ठाकुर राजपूत और सरमार तिवारी और पंडित ही करेंगे, गलती यादव कर ही नहीं सकता। यादव इसे कुछ भी बोल दे, ये उसे कुछ बोलते ही इनके ऊपर लग गया कांड। तो ये साथियों बहुत गंभीर परिस्थिति है, इस पर सरकार को एक बार विचार करना चाहिए। अगर सरकार इसके ऊपर विचार नहीं करती है तो सरकार को बाद में पछतावा होगा, क्योंकि 17 अगस्त 2090 में भी ऐसा ही हुआ था। 17 अगस्त 1990 में भी ऐसा ही हुआ था, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने जो मंडल कमीशन है उसे लागू कर दिया था। उसमें लगभग 20 से ज़्यादा जो यूनिवर्सिटी थी वे बंद करनी पड़ी थी। 2000 से जो ज़्यादा छात्र थे जिन्होंने संसद का घेराव किया था। और उसके बाद में जो राजीव गोस्वामी है उन्होंने अपने आप को मतलब परेशान हो गए, त्रास्त हो गए, अपने आप को आत्मदाह कर लिया था कि भाई मैं इस परेशानी से मैं जीना नहीं चाहता। जो छात्र हैं वो छात्र रोडों पे आ गए थे। जो जेएनयू में आपकी जो सरकारी संस्थाओं में काम करते हो, आप उनसे पूछना प्राइवेट में अंदर की बात पूछना उनसे, ये बोलना कि यार अगर अपने एस सी एस टी वाले को कुछ बोल देते हो, वो बोलते यार हम कुछ बोलते नहीं, अगर हम कुछ बोल दें तो वो हमसे कुछ निकाल सकता है, तो उसके पास कानून है। आज आप अब किसी भी क्षेत्र से बिलोंग करते हो, आप इस चीज को जानते होंगे कि कई बार मिसयूज होता हुआ देखा गया है एस सी एस टी एक्ट का। हाँ जी, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है, अगर एस सी एस टी एक्ट में आपके ऊपर कार्रवाई हुई है तो आपको पहले तो जेल जाना पड़ेगा, उसके बाद होगी जो भी कार्रवाई होनी है। तो ये एक तरफा देश को ले जाने की बात हो रही है। मतलब जहाँ जो कटोगे तो बटोगा का नारा देते थे, ये कहाँ गए अब? क्या इन्हें अपनी आंतरिक सरकार से बोल के इस संशोधन नहीं कराना चाहिए? क्या देश के अंदर सबको समानता का अधिकार नहीं होना चाहिए? क्या किसी एक समाज को केवल इस वजह से कि वो स्वर्ण समाज से आता है उसे ये मान लेना चाहिए कि ये तो गलत है, भाई ये ठाकुर है तो इसकी तो गलती है? क्या वो जाति उस ठाकुर जाति में पैदा होने से वो गलत हो गया? क्या वो समाज ब्राह्मण समाज में पैदा होने से वो गलत हो गया? क्या वो गुप्ता समाज में पैदा होने से वो गलत हो गया? क्या उसकी गलती केवल इतनी है कि वो स्वर्ण है इसलिए वो गलत है?
क्या उनकी जनसंख्या कम है इसलिए वो गलत है? मैंने है जनसंख्या। सरकार केवल वोट बैंक की रोटी सेकती है, वोट बैंक। जिस तरफ सरकार, जस्ट 1 मिनट साथी, जिस तरफ सरकार को वोट बैंक दिखता है, सरकार उसी तरफ जाके झुकती है। यही कारण है कि इस SC ST में जब सरकार ने बदलाव करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो SC ST ने आके विरोध प्रदर्शन कर दिया, फिर सरकार झुक गई। क्यों झुकी भाई? क्योंकि वहां पे वोट बैंक दिखता है उनको। यहाँ क्यों नहीं झुकी? क्योंकि यहाँ पे वोट कम है, SC ST OBC का वोट ज्यादा है। ये जातिगत राजनीति क्यों हो रही है? जातिगत जनगणना करने के बाद क्या ये आकलन लगाना चाह रहे हैं, क्या सरकार गैज डाल के एक सुई चुभा चुभा के देख रही है कि दर्द होता है? क्या सरकार ऐसे पिन मार मार के ये डिसाइड करना चाह रही है कि ये गलत हो रहा है, देखना है, ये गलत हो रहा है, दुखता है क्या, कुछ करते हैं क्या? क्या आज तक जो स्वर्ण समाज कभी भी आरक्षण को लेकर के रोड पे नहीं आया, क्या सरकार उसको मानसिक रूप से प्रताड़ना देकर रोड पर लाना चाहती है क्या? क्या सरकार ये सिद्ध करना चाहती है कि मैं केवल SC ST OBC का हितैषी हूँ? ऐसा नहीं है कि जैसे भाजपा सरकार पे आरोप लगते आए हैं कि वो स्वर्ण स्वर्ण समाज की पार्टी है। कहाँ है? सरकार मौन है। जो कटोगे तो बटोगे आंकड़ा नारा दे रहे थे, वो भी मौन है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नियम बनाने के लिए बोला था, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को ये नहीं बोला था कि तुम मालिक हो, तुम जो मर्जी है सो कर सकते हो, ये नहीं बोला था। केवल ये बोला था कि आप नियम बनाओ। नियम ये भी बन सकता था कि भाई हम एक कमेटी बना रहे हैं, उस कमेटी के अंदर जो गलती करेगा, जो दोषी पाया जाएगा, उसकी जितनी साल उसने पढ़ाई करी है उसको उसकी डिग्री होल्ड हो जाएगी। लेकिन यही क्यों किया? या जब SC ST का था पहले तो वही रहने देना था। भाई आपने ये क्यों किया कि जिसने गलती करी या नहीं करी वो डिसाइड अलग होगा। अगर इसने आरोप लगा दिया और वो आरोप जो लगाने वाला है वो गलत पाया जाता है कि भाई जिसने आरोप लगाया वो गलत है, तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, मतलब उसके तो हौसले बुलंद हो गए ना, तो कुछ भी करेगा। किसी लड़की को उसने आंख मार दी, ब्राह्मण मतलब स्वर्ण समाज से आती है वो, अगर वो उसके ऊपर कुछ बोलती है तो आप तो कुछ नहीं बोलोगे क्योंकि वो तो स्पेशल आरक्षण प्राप्त है। इस बात को सरकार को देखना चाहिए, इस बात को UGC को देखना चाहिए, इस बात को माननीय सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए कि ये हो क्या रहा है। देश के अंदर देश को तोड़ने का काम किया जा रहा है, देश के अंदर देश की आंतरिक स्थिति को कमजोर करने का काम किया जा रहा है। जो कॉलेज जहाँ पे बच्चे अपने दोस्त बनाने जाते हैं, वहां पे स्कूल क्या काम कर रहे हैं? स्कूल देश को तबाह करने का काम कर रहे हैं। मतलब आज जो बच्चे देश का भविष्य होंगे, आज ही तक उनके दिमाग में तुम ये बातें भर रहे हो कि ये जहर है, ये गलत है। इस बात पे सरकार को पुनः विचार करने करने की आवश्यकता है। इस बात पे सरकार को देखना होगा कि जो दोषी है, उस दोषी, अगर मैं दोषी हूँ, मैं स्वर्ण समाज हूँ, आपने मेरे ऊपर आरोप लगाया और मैं गलत हूँ तो मुझ सजा मिले। लेकिन अगर आप गलत हो, आप SC ST OBC हो, आपने मेरे ऊपर आरोप लगाया लेकिन मैं, मेरी कोई गलती नहीं, और उस बात में ये सिद्ध हो जाता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, आपकी गलती है, तो उसमें प्रावधान ये होना चाहिए कि आपको भी सजा मिले, ना कि ऐसा कि आपकी कोई गलती नहीं तो छोड़ो जान, आया गया हो गया। भाई इसमें जो अप्रत्यक्ष रूप है, अप्रत्यक्ष मतलब तुम्हें लगा, तुम SC ST OBC हो, तुम्हें लगा कि मैंने तुम्हारा अपमान किया है, इसमें संशोधन की आवश्यकता है। वाई तुम्हें लगा? प्रत्यक्ष होना चाहिए, मैंने तुम्हें गाली बकी, मैं स्वर्ण समाज हूँ, आप OBC हो, SC ST हो, मैंने गाली बकी, तो उसमें प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष नहीं है कि तुम्हें महसूस हुआ। वाट दिस तुम्हें महसूस हुआ? तुम्हें तो कुछ भी महसूस हो सकता है ना भाई, तुम्हें कुछ भी महसूस हो सकता है। मैं खाना खा रहा हूँ, तुमने आए, मैंने इस तरफ, जो खाना खाते हो तो सीधी सी बात है आदमी मुंह फेर के खाता है, तो महसूस हुआ कि मैंने तुम्हारी बेइज्जती कर दी, तुमने जाके मेरी बाट लगा दी। तो इस बात का बहुत आगे चल के बहुत ही नेगेटिव नैरेटिव फैलने वाला है। इस बात से लोगों को किलिंग टारगेटिंग की जाएगी। अगर आप स्वर्ण समाज से आते हो तो आपको चुन चुन के टारगेट किया जाएगा, चुन चुन के। हाँ जी,
इसमें सरकार को देखने की आवश्यकता है, फिर से एक बार पुनः विचार करने की आवश्यकता है। जो दिग्विजय सिंह है, जिन्होंने बीज बोया है कि हिंदुओं के अंदर ऐसी स्थिति क्रिएट कर दो कि ये कुछ चाहते हुए भी आपस में टूट फूट कर पड़े रहे। मैं इस बात का समर्थक भी हूं कि भाई आपने ओबीसी को रखा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप एटलीस्ट आपने वो वाला जो चैप्टर, इसमें मेन चैप्टर था, वो तो बाहर निकाल दिया ना, कि जिसने आरोप लगाया है और वो आरोप गलत पाया जाता है, तो आप उसे गलत, जिसने लगाया आरोप, उसको ऊपर भी कानूनी कार्रवाई का एक एंगल रखो। या जिसके ऊपर आरोप लगाया है, आप उसे एकदम से ये ना मान लो कि भाई ये तो गलती है, बोले ठीक है लगा दिया, कोई बात नहीं, जांच होगी, जांच में जो पाया जाएगा वो सिद्ध होगा। जो ऐसा नहीं है कि जातिगत भेदभाव केवल स्वर्ण ही करते हैं नीची जातियों के साथ में। पहली बात तो मैं ऊंची जाति नीची जाति नहीं मानता हूँ, मैं आरएसएस से बिलोंग करता हूँ, तो आरएसएस में कोई भी जाति वाति नहीं होती, वहाँ पर तो सब ठीक है। बोले नाम के पीछे जो आपका नाम है ना, अगर ब्रजेश तिवारी है तो तिवारी नहीं बोलते, केवल ब्रजेश जी बोलते हैं। आप अगर राजेश गुप्ता हो तो राजेश गुप्ता नहीं बोलेंगे, राजेश जी बोलेंगे। तो हम इन चीज़ों को मानते नहीं, मतलब या जाति वाति कोई चीज़ होती है। बट फिर भी अगर जाति धर्म में भाई ठीक है, सबकी अपनी अपना वर्ण है, उस वर्ण में जाति है, कोई मानता है कि ये छोटी जाति है, बड़ी जाति है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि आप केवल एक एंगल देख लो कि भाई ये जो जाति है, जो स्वर्ण जाति है, ये गलत है, और जो एसटी एसटी ओबीसी है ये सही है ना, ये एंगल आपका गलत है। अगर गलती एससी एसटी ओबीसी की है तो सजा इसे भी उतनी मिले, और गलती अगर स्वर्ण समाज की है तो गलती उसे, सजा उसे मिले। आप सबको समानता देखो ना। एक तरफ आप भारत के संविधान की बात करते हो, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा है कि भाई सभी को हम समान भाव से देखेंगे। जब आप भारत में बोल रहे हो कि हम सबको समान भाव से देखेंगे, और देख रहे हो आप एक आंख से, ये कहाँ से नियम है? तो आप तो अनुच्छेद 14 का पहले ही उल्लंघन कर रहे हो। आप तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन ही कर रहे हो ना, ये मान के ही चल रहे हो कि ये तो गलत है। तो यूजीसी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, उसे एक बार पुनः विचार करना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि वो एक सरकारी बॉडी है। जस्ट वन मिनट साथियों, जो यूजीसी का काम है उसे अपना काम करना चाहिए। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का काम है कि किसी भी बच्चे के साथ में गलत ना हो, सबको समान भाव से देखें, सभी को शिक्षा समभाव मिले। जो भी नियम और कायदे यूनिवर्सिटी में लागू होते हैं वो यूजीसी कराता है। यूजीसी सरकारी संस्था है, जो जैसे आरबीआई सेबी है, वैसे ही टेलीकॉम डिपार्टमेंट ऑफ अथॉरिटी है, वैसे ही यूजीसी है। तो उसको सबको समभाव से देखना चाहिए कि भाई चाहे वो स्वर्ण हो, चाहे वो एससी एसटी ओबीसी हो, अगर गलती करेगा तो उसे सजा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप सजा का प्रावधान मत करो कि नहीं आप स्वर्ण समाज को, ऐसा नहीं। बट आप किसी पर्टिकुलर, किसी एक समाज को टारगेट कैसे कर सकते हो? ये कैसे हो सकता है? ये तो नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ, इतिहास में पहली बार हो रहा है कि आप किसी एक व्यक्ति को ऐसा टारगेट किलिंग कर रहे हो। 1991 में जब कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को चुन चुन के मारा गया, तो आप क्या कर रहे हो कि स्वर्ण समाज को चुन चुन के कर रहे हो। जैसे कि एक हमारे अपोजिशन के लीडर हैं, उन्होंने एक बयान दिया था अभी 3-4 दिन पहले कि जो देश में 5% लोग हैं, उन पे 95% लोगों का पैसा है, हमारा पैसा वापस करो। तो आप देश के अंदर जहर भर रहे हो, इन लोगों में आप ये चीज भर रहे हो कि ये जो पैसा 95% जो उद्योगपति है, इनके पास तुम्हारा पैसा है। इसका मतलब कल ये इनकी जो देश के अंदर अगर आंतरिक परिस्थिति खराब हुई, तो इनके जो बिजनेस चल रहे हैं, जो फैक्ट्रियां चल रही हैं, उनमें तोड़ फोड़ होगी, उनको तोड़ के उखाड़ कर ले आएंगे। तो एपोजिशन कहीं, मैं ये नहीं बोलता कि एपोजिशन गलत है, जो एपोजिशन है ना उसे विरोध करना चाहिए। अगर एपोजिशन विरोध नहीं करेगा तो उसमें जो सरकार है, जो वर्तमान सरकार है, वो उसकी मनमानी बढ़ने लगेगी। तो एपोजिशन क्या होता है, कई बार विरोध करता करता सही चीजों का भी विरोध करने लगता है। लेकिन यहाँ तो सरकार ही आंख मूंद के बैठी है, यहाँ पर एपोजिशन भी कुछ नहीं बोल रहा। क्यों? क्योंकि इनकी वोट कम है, और यूजीसी में वोट बैंक की राजनीति है। जो यूजीसी के अंदर वोट बैंक की राजनीति छिपी है, और यहाँ पर सरकार मौन है, अपोजिशन मौन है, कोई कुछ नहीं बोल रहा। क्यों नहीं बोल रहा?
क्योंकि जहां पर इनको राजनीति की एंट्री हो जाए ना, वोट बैंक की राजनीति की एंट्री हो जाए, वहां पर सब मौन हो जाते हैं। जो बोलते थे बटोगे तो कटोगे, आज वो भी मौन है। जो बोलते थे कि हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने देंगे, वो भी मौन है। भाई चाहे तुम्हारा रोहित वेला हुआ और चाहे तुम्हारा तुम्हारा पायल तांडवी हुआ, इन दोनों के केस से ये सिद्ध तो नहीं होता ना कि जितने स्वर्ण समाज है वो सब छोटी जातियों का शोषण करता है। इस बात को आप कैसे डिफाइन करोगे कि जो स्वर्ण समाज है वही छोटी जाति की शोषण करता है? मतलब भेदभाव। भेदभाव तो आप स्वयं कर रहे हो। एक छोटे से कैंपस में जहां पर बच्चा अपने दोस्त बनाता है, वहां पर जाके आप बच्चे के अंदर जहर भरने का काम कर रहे हो। मतलब आप चाहते हो कि बच्चा जाए, उसके अंदर मानसिक जो उसके दिमाग में ये भरा जाए पहले से ही कि तुम एससी हो, तुम एसटी हो, तुम ओबीसी हो, तुम स्वर्ण समाज हो, स्वर्ण समाज से हमें दूर रहना, स्वर्ण समाज। क्या ये बहुत गलत है? अगर यूजीसी के ऊपर सरकार ने फिर पुनर्विचार नहीं किया या माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फिर से संज्ञान नहीं लिया, तो इसका परिणाम दूरगामी बहुत खराब होने वाले हैं। आप देखना कि चुन चुन के लोगों को टारगेट किया जाएगा, चुन चुन के। हमारी जो स्कूल में पढ़ने वाली हमारी बहन है, हमारे भाई हैं, उनका पढ़ना दुश्वार कर दिया जाएगा। क्यों? अगर वो कुछ बोले तो उनके ऊपर कमेटी में उनका नाम डाला और कर दिया केस। अगर आप लेक्चरर हो कहीं भी और आपने किसी भी बच्चे को थोड़ा सा टाइट बोल दिया, लगा आपका लिफाफा नहीं, लिफाफा जाओ घर। और अगर कोई यूनिवर्सिटी नहीं मानती तो यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द। ये हिंदुओं को समझ लो सुसाइड नोटिस है। हिंदुओं को तो मृत्यु का एक प्रमाण पत्र दे दिया इन्होंने। हिंदुओं का प्रमाण पत्र है ये कि भाई मरना है, सिद्ध है। क्योंकि यहाँ आपने 100 बच्चे हैं, अगर उसमें एससी भी है, एसटी भी है, ओबीसी भी है, जनरल भी है, उन सभी को आपने तोड़ने का काम कर दिया। सब एक दूसरे से ऐसे रहेंगे, ऐसे नहीं रहेंगे। और देश ऐसे चलता, ऐसे नहीं चलता। जब भी देश के अंदर ऐसे की स्थिति रहेगी तो देश में कौन होंगे? अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे में रहेंगे। और जब ऐसे रहेगा तो देश का आपने बंटवारा देखा है 1947 में, 1971 में आपने बांग्लादेश खो दिया। आज जम्मू कश्मीर और केरल में आपकी क्या स्थिति है आप जान रहे हो। तो आप देश के अंदर देश को तोड़ने का काम कर रहे हो। यूजीसी पे सरकार को पुनः विचार करना चाहिए, एक बार फिर से विचार करना चाहिए कि भाई इस पे कहीं ना कहीं जो हो रहा है वो बहुत गलत है, और इस पे कहाँ कहाँ संशोधन करना है उस पर सरकार को देखना चाहिए। जैसे जो गलत है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि भाई कोई भी एटलीस्ट एक सरकारी संस्था का कोई कर्मचारी, चाहे तो रिटायर्ड जज हो, उसमें नियुक्त करो, और वो मतलब किसी भी उसके अंडर में काम ना करें कि भाई नहीं यार ये तो ये है वो, ऐसा कुछ नहीं। स्वर्ण वर्ण से कोई लेना देना नहीं, वो बिल्कुल स्वतंत्र हो। स्वर्ण एससी एसटी ओबीसी ना देखा जाए उसमें। अगर वो गलत है तो चाहे वो स्वर्ण हो, चाहे वो एससी वाला एससी हो। मान लो मैं ओबीसी का हूँ, अगर मैं एससी एससी वाले को गाली बकू 50 तो कोई दिक्कत नहीं। मैं ओबीसी से हूँ, एससी वाले को 50 गाली बकू कोई दिक्कत नहीं। और अगर स्वर्ण समाज वाला एससी वाले को या मेरे को कुछ बोल देता तो मैं उस पर केस दर्ज करा दूंगा। ये गलत है। तो फिर से सरकार को एक बार पुनः विचार करना चाहिए इस पर, सरकार को देखना चाहिए, और फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान में लेना चाहिए। इसमें जो भी गलत नियम है उन गलत नियमों में बदलाव करना चाहिए, जो कि जरूरी भी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो बाद में बहुत पछतावा देखने के लिए मिलेगा, टारगेट किलिंग देखने के लिए मिलेगी। महिलाएं जो लड़कियां हैं स्वर्ण समाज की, उनको टारगेट किया जाएगा। जो आप लेक्चरर हैं, आप टीचर हैं, तो आपको टारगेट किया जाएगा। आप किसी भी एससी एसटी ओबीसी के बच्चे को कुछ कह नहीं पाओगे, कुछ कहोगे तो आपके कमेटी में शिकायत कर दी जाएगी। आपको एज द चुन चुन के हर जगह पे, क्योंकि जितनी भी यूनिवर्सिटी है चाहे वो कोई भी, सभी यूजीसी के अंतर्गत आती है। जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है वही, चाहे आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हो, मेडिकल में हो, एग्रीकल्चर में हो, साइंस में हो, कहीं भी हो,
यूनिवर्सिटी आपकी यूजीसी के अंतर्गत आती है, चाहे वो देश के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी में हो। ऐसा नहीं कि आप सोचो कि भारत, मैं तो उत्तर प्रदेश में हूँ तो मैं तो मध्य प्रदेश में हूँ, चाहे वो दुनिया के मतलब भारत के किसी कोने में हो, जो यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी में आप लेक्चरर हो तो आप यूजीसी के अंतर्गत आते हो। तो इसलिए इस बात का बहुत ही पुनः विचार करना जरूरी है, नहीं तो यूजीसी से आने वाले समय में बहुत बड़ा परिणाम होंगे, नेगेटिव परिणाम होंगे। हिंदुओं को फिर से 1990 जैसे हालात पर ला के खड़ा कर दिया है यूजीसी ने। 1990 में जबकि मंडल कमीशन को लागू किया था, फिर देश के अंदर आंतरिक हालात खराब हो गए थे, विरोध प्रदर्शन हुए थे, जो छात्र हैं उन छात्रों को संसद का घेराव करना पड़ा था। राजीव गोस्वामी है, उन्होंने अपने आप को आत्मदाह कर लिया था। तो सरकार को उससे बचने के लिए अभी अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ेगी और यूजीसी पर सफाई लानी पड़ेगी कि हम इसमें पुनः विचार कर रहे हैं, फिर से एक बार देख रहे हैं, जो गलत है उसको सही किया जाएगा और फिर से एक बार कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अगर स्वर्ण समाज है उसकी वोट कम है तो आप उसको देखें ना, उसको इग्नोर करें, और जो SC ST OBC है आपको अपनी वोट बैंक की राजनीति करनी है, आप उस तरफ देखें। ऐसा नहीं चलेगा। साथियों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि यूजीसी का पूरा चैप्टर आपके समझ में आया होगा कि रोहित वेगला कौन था। 2016 में 17 जनवरी 2016 में उसने फांसी लगा ली थी हैदराबाद केंद्रीय यूनिवर्सिटी में। तब से वो खोबा चालू हुआ। उसके बाद में फिर 2025 में पालवी तांडवी का केस बहुत वायरल हुआ। पालवी तांडवी वर्ष 2019 में उसने फांसी लगा ली थी। वो स्त्री रोग विशेषज्ञ की पढ़ाई कर रही थी और तुम्हारा मुंबई में, तो उसमें BYL नायर अस्पताल था, वहाँ पर उसने फांसी लगा ली थी। उसने भी बोला था कि मेरे को जातिगत भेदभाव किया गया। हालांकि जो पायल तांडवी है उस केस में 3 डॉक्टरों को सजा भी हो गई थी, लेकिन इस जो केस था तुम्हारा रोहित वेहला वाला जो केस था, इसमें बाद में दस्तावेजों से ऐसा पाया गया कि इसने जो SC ST का अपना प्रमाण पत्र बना रखा था। इस बात की मैं पुष्टि नहीं करता, केवल खबरें हैं कि वो सही नहीं था, लेकिन इसके बाद भी विरोध प्रदर्शन हुए, पूरे जनता के विरोध हुए कि भाई ये गलत हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो इसलिए उम्मीद करता हूँ कि यूजीसी का पूरा चैप्टर आपके क्लियर हो गया होगा। यूजीसी में जो चल रहा है कितना सही है, कितना गलत है, क्या होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए। 1956 में इसकी शुरुआत हुई थी। पूरे जितने भी भारत के अंदर कॉलेज और यूनिवर्सिटी है उन सब का ये एक तरह से बाप कहा जाएगा, क्योंकि जो ये बोल देता है वो पत्थर की लकीर होता है। तो इसीलिए जो यूजीसी के ऊपर नियम लागू है तो उसमें संशोधन करने की आवश्यकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जो भी कुछ क्वेरी हो सब कमेंट बॉक्स में जाके पिन जरूर करें। वीडियो थोड़ी सी लंबी इस वजह से हो जाती है कि मैं यूजीसी के पूरे कब ये बना, कहाँ से दिक्कत हुई, कहाँ कहाँ गलत है, क्या गलत है, उन सबको मैं बिल्कुल परत दर परत खोलता हुआ चला, जिससे आप केवल एक वीडियो में पूरा पिक्चर समझ जाओ। आपको ये वीडियो देखने के बाद दोबारा यूजीसी के बारे में कोई भी कॉन्सेप्ट न बचे कि यूजीसी क्या है, कब बना था, क्यों हुआ था। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।